हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। इस्कॉन मंगलुरु तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्याय डेली हम लोग 6 बजे जो सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे। इमीडिएटली 6 बजे से 7 बजे मैं क्लास कोशिश करके एंड कर दूंगा। हर दिन 18 दिन तक ये अध्याय कंप्लीट कर दिया जाएगा। 10 मिनट पहले कोशिश करके ज्वाइन हुई है। जो 10 मिनट पहले हम छोटा सा कीर्तन, कोई भी अगर आप में से कोई भजन करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर, इवन हमारे मनीष प्रभु भी करते हैं, तो कोई भी अगर भजन कीर्तन कुछ भी करेंगे तो 10 मिनट पहले हम लोग अच्छा सा प्रेयर्स वे करके हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, ठीक है। एंड आपके जो भी संदेह है वो कक्षा के बाद मैंने 7 बजे यानी एग्जैक्टली आफ्टर द चैप्टर, आफ्टर ये जो भी चैप्टर हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा, आपके जो भी डाउट्स है ले लेंगे माता जी एंड प्रभु जी। अभी हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक छोटा सा कीर्तन प्रभु जी, मनीष प्रभु आप करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरि बोल, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। डेली आप में से कोई भी अगर भजन करना चाह रहे हैं या कीर्तन करना चाह रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा एक 10 मिनट पहले ज्वाइन होइए। हम लोग बढ़िया से आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आप ही करेंगे, क्या नहीं, सब लोग, मैं भी करूँगा, आप लोग भी करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग और अब प्रेयर्स पढ़ के आगे बढ़ेंगे, मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रभु। प्रभु जी दिख रहा है स्क्रीन। एक मिनट, मेरा स्क्रीन, हे भगवान, स्क्रीन चले गया प्रभु मेरे डिस्प्ले में से। आपको भी नहीं दिखना चाहिए, आपको कैसा दिख रहा है? प्रभु जी अभी नमो ओम विष्णु पादाय दिख रहा है प्रभु जी? जी दिख रहा है। हरे कृष्णा काजल माता जी। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ता वृंदा। छोटा सा जल्दी कीर्तन कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। सब लोग आप हरे लोग। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भी अगर मैं आधा अधूरा मंत्र अगर मैं जप करना नहीं मेरा कीर्तन जल्दी से हो गया, राम राम हरे हरे मैं रुक गया, डेफिनेटली आप लोग कंटिन्यू करो और आप लोग सब भी मेरे साथ कर सकते हैं कीर्तन सुबह के टाइम पे। चलो अब हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। वेरी एक्सलेंट अध्याय भगवत गीता। 18 दिन सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। एग्जैक्ट 6 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा एंड 6 बजे से पहले हम लोग पूरे भजन जो भी कीर्तन प्रेयर्स जो भी हैं हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज का अध्याय क्या है प्रभु जी? कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसको बोलते हैं। एक तो अर्जुन विसर्ग या विषाद योग, यानी विसर्ग योग बोलो, या अर्जुन का अर्जुन युद्ध स्थान युद्ध में जाके वो विलाप कर रहे थे। तो वो क्या है आज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जानने से पहले इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि हम ये 18 दिन में क्या क्या सीखने वाले हैं, भगवत गीता से हमको मिलने वाला क्या है। हम तो ज्वाइन हो गए प्रभु जी आपकी कक्षा में हम लोग, लेकिन हमको क्या मिलेगा वो भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। सब लोग दर्शन कर लो जो हमारे टेम्पल इस्कॉन मंगलुरु, जो राधा गोविंद टेम्पल है ना, वो टेम्पल सब लोग कन्हैया राधा जी और गोविंद जी यानी कृष्ण कन्हैया को सब लोग दर्शन कर लो। हरि बोल हरि बोल। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी ये जो अध्याय ये जो आपका इस्कॉन का कोर्स है 18 दिन का, तो ये कौन है ये आपके टेंपल के प्रेसिडेंट? तो आपका डाउट आएगा। तो एक्चुअली ये जो हमारा टेंपल है मंगलूर में अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टेंपल का बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये टेंपल जो है सो हमारे नाम निष्ठादास है, जो मेरे शिक्षा गुरु है वो स्वयं बीटेक करे हैं आईआईटी से कानपुर से, वो स्वयं टेंपल के प्रेसिडेंट है, वो ही ये ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इस्कॉन मंगलुरु अभी तक ऐसा है 7 लाख से ज़्यादा घर बैठे यानी ऑनलाइन सबको भगवत गीता, सबको भगवान भगवत गीता में क्या संदेश दिए सबको बताते बताते, जब से लॉकडाउन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है जब से बताते जा रहे हैं प्रभु जी पूरी तरह से। प्रभु जी पहले जब स्टार्ट करे थे सिर्फ ओनली 5-6 टीचर्स थे, लेकिन आज 100 के ऊपर ऊपर सिर्फ टीचर्स है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अब प्रभु जी हम लोग तो ज्वाइन हो गए ये इस्कॉन भगवत गीता। तो इस्कॉन क्या है, इनको कौन स्थापना करे, 5-10 मिनट्स थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे, इस्कॉन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। वरना क्या होगा, भगवत गीता तो सुना है प्रभु जी, लेकिन किसका सुना है हमको नहीं मालूम, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भगवत गीताएं रहते हैं। हर कोई क्या करता है, यस मैं भगवत गीता पढ़ लिया, मैं कुछ टिप्पणी लिख दे रहा हूँ, मन में जो आया कहानी, मन में जो उसके विचार आए हैं वो लिख दिए। लेकिन हमारे जो आचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी, वो क्या करे हैं, भगवान जो हमको बताना चाह रहे हैं यथारूप, यानी एज इट इज़, भगवत गीता एज इट इज़, उसमें कुछ बदलाव करना, कुछ हमारा ऐड करना, ना तो सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, जैसा है वैसा हमको पूरी तरह से डिटेल में बताया गया। शास्त्रों में भी अलग अलग, भागवतम में अलग अलग, उपनिषदों में अलग अलग, पुराणों में क्या श्लोका भगवत गीता के श्लोका को रिलेटेड है वो श्लोका को यहाँ पे डाला गया। तो ये स्वयं हमारे जो आचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी, वे स्वयं 19 नहीं वैसे तो 1966 65 66 में अमेरिका गए, वहाँ ये इस्कॉन की स्थापना करे। अब पहले थोड़ा सा हम जाने से पहले थोड़ा ये देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी पहले बचपन से ही, वैसे तो बचपन से ही वो एकदम उनके परिवार में ही एक भक्ति के परिवार से ही वो उनकी भक्ति बचपन से ही आरंभ हुई। वो बचपन से ही जगन्नाथ यात्रा ऐसा छोटा सा वो वट अपने ही घर में ही एक छोटा सा रथ में जगन्नाथ जी का यात्रा निकालते थे। यानी बचपन से ही उनका परिवार में भी भक्ति, वो भी भक्ति ही करते थे। एंड फाइनली उनको जब दीक्षा हुई, उनके गुरु क्या बोले, जाइए आप जाके पाश्चात्य देश में, आप अच्छा सा इंग्लिश आपको आता है तो आप क्या करो, प्रचार करो, कृष्ण भगवान जो बताए भगवत गीता में वो सबको बताओ। तो एट द एज ऑफ यानी जो लोग
60-70 हमारे पास में भी गवर्नमेंट क्या करती है, सीनियर सिटीजन हो गए आपको रिटायर कर देंगे, बैठ जाओ। तो वैसा वो एज में श्रील प्रभुपाद जी क्या करें, अमेरिका गए। वो भी किस में, ये जलदूत एक कार्गो शिप, जहाँ पे हम लोग हमारा बिजनेस के लिए हर बार हर जगह से अलग अलग जगह से प्रयत्न करे, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। फिर भी जलदूत में वो जब गए, वो जब जा रहे थे तो उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, हिम्मत नहीं हारे। उनके मन में तो सिर्फ क्या है, कृष्ण भगवान के बारे में सबको बताना है, सबको, पूरी दुनिया को कृष्ण क्या है बताना है, ठीक है ना। वो सिर्फ यही उनका उद्देश्य लेके चले गए अमेरिका में, अकेले बस वहाँ पे पार्क में बस कीर्तन करते थे। वैसा आज ये जो संस्था है इतना बढ़ गया। स्वयं श्रील प्रभुपाद जस्ट 12 साल में 108 मंदिर बनाए और कई लोगों को परिवर्तन कर दिए, कई लोगों को भक्ति में ला दिए। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्रील प्रभुपाद जी की जो आचार्य है, इतने अलग अलग बुक्स लिखे हैं। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यस भगवत, हम कहाँ से आए, कहाँ पे जाना है हमको नहीं मालूम है, हमारा वास्तविक संबंध भगवान से भूल गए हैं। तो ये इतने बुक्स लिखे, इतने बुक्स अगर हम हमारे जीवन भर भी अगर हम पढ़ लेंगे तो भी कम पड़ेगा, इतना पूरा बुक्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, उतने बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी वेरी एक्सलेंट है। शक्ति पदा गोराई माता जी, आप हैंड रेस करें। हरे कृष्णा माता जी। तो आपका जो भी डाउट है, अगर किसी का भी डाउट है, एग्जैक्टली ये क्लास हो गए बाद में मैं डाउट ले लूँगा माता जी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो वैसे ही ये जो टेम्पल है प्रभु, जिसको हम लोग वेस्ट वर्जीनिया यूएसए का टेम्पल, कितना भव्य टेम्पल बनाए इस्कॉन में। हाँ, देन फाइनली ये भी टेम्पल यूके, यस यूके का वर्टफोर्ड है। वैसा यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल टेम्पल है। वैसा हर इवन यूक्रेन जो अभी युद्ध चल रहा है, ये रशिया और यूक्रेन, वहाँ पे भी कितने सारे डिवोटीज हैं। हम लोग हमारे भारत देश में कृष्ण भगवान के बारे में, भगवत गीता को जानने के लिए प्रभु जी टाइम नहीं है। प्रभु जी हम लोग बहुत बिजी है। एक मिनट, पवन कुमार उपाध्याय प्रभु, कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो प्रभु। हाँ, मैं अनम्यूट का विकल्प ज़्यादातर दे देता हूँ, बीच में नहीं। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन मत करो। चलो ठीक है। वैसे ही ये डरबन साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा सा मंदिर इस्कॉन का, वैसा ही अभी जो भारत देश में जो वेस्ट बंगाल में इतना भव्य मंदिर बन रहा है, जिसे जो मायापुर है, मायापुर के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। इतना बड़ा मंदिर वहाँ पे बन रहा है, ब्यूटीफुल मंदिर इस्कॉन बना रहे हैं। हाँ ठीक है ना। तो अब ये तो था इंट्रोडक्शन प्रभु जी, ठीक है। अब हम लोगों को और तो अब ऐसा ये इस्कॉन पूरा विश्व में कृष्ण भगवान के बारे में सबको बता रहे हैं। मात्र भगवत गीता, ये जो यथारूप भगवत गीता, ये जो इस्कॉन का जो भगवत गीता है, वो जस्ट पढ़ के ही, उसके बारे में समझ के ही लोगों में परिवर्तन आ रहा है। कई बुक वैसे तो है प्रभु जी, हमारे घर में भी भगवत गीता पढ़ी है, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है। वो भगवत गीता मेरे पूजा के रूम में पढ़ी है। कई लोग भगवत गीता को क्या करते हैं, यस एक कपड़े में, लाल कपड़े में लेके पूजा के घर में बंद के रख देते हैं, कभी खोल के नहीं देखते हैं भगवत गीता में क्या बोला गया। दैट इज व्हाट हमारा सनातन धर्म, हिंदू अपने आप को बोलते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि हम कभी अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में जानने के लिए टाइम नहीं है। दूसरे समाज वाले देखते हैं ना, हम लोग कभी कभी व्हाट 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र से वो लोग सुबह सुबह मस्जिद में जाते हैं, संडे चर्च को जाते हैं, हाथ में बाइबल पकड़ के जाते हैं। लेकिन हमारे सनातनी धर्म वाले कभी टाइम नहीं निकालते हैं किसके लिए, ना तो हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं भगवत गीता में क्या बोला गया।
ये दुर्भाग्य है भारत देश का। इसलिए इस्कॉन जुड़ गया है। क्यों? सबको नींद में से उठाने भगवान का संदेश आप लोगों को क्या दिया गया है। ये सबको घर बैठे जैसे जूम, जो भी माध्यम है, यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, ऑनलाइन जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं उस तरह आपको देख सकते हैं। अभी ये तो हो गया इंट्रोडक्शन प्रभु जी। अब ये गीता महात्यम वेरी एक्सलेंट है। एक छोटा सा जो स्वयं शंकराचार्य ने लिखे लिखे थे वो एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, 1 मिनट। अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। तो जैसे कि आप प्रभु जी आप बता रहे हैं चैट में कि मैं बंगाली हूँ। यस प्रभु जी, हमारे पास में बंगाल से अगर कोई यूथ अगर ज्वाइन हो गए, एडल्ट्स बैच चलता है हमारे पास में, लेकिन यूथ बैच नहीं है अभी फिलौकत। आप लोगों को, यूथ वालों को भी एडल्ट्स के साथ में क्लब किया गया है, तो अलग से बैच नहीं है। कभी भी ऐसा आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद ये नहीं बोले कि मैं तो बंगाली हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ, मैं अमेरिका क्यों जाऊँ, मैं वहाँ पे प्रचार क्यों करूँ। वैसा नहीं करे प्रभु जी। कोशिश करो प्रभु जी, थोड़ा सा अच्छा सा। आपको अगर पीपीटीज वही अगर होना है या बंगाली में गीता होना है, आपको ऑलरेडी हमारे एडमिन लोग बंगाली का गीता भी आपको डाल दिए हैं। कोशिश करो सब लोग रहने की। अगर नहीं फिर भी अगर आपको ज्वाइन होना है, कोई बंगाली दूसरा बैच है, अगर पूछो हमारे एडमिन लोग हैं, वो एडमिन लोगों से संपर्क करो, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यूथ मेरे को जितना मालूम, हमारे को बहुत सख्त ज़रूरत है व्हाट प्रीचर्स की, जो बंगाली है। प्रभु जी देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब प्रभु जी यहाँ पे अभी ये तो हमको मालूम हो गया है, शंकराचार्य जी का इतना अच्छा गीता महात्यम पढ़े हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान विष्णुपदाम अवाप्नोति भया शोकादि वर्जितः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भगवद गीता दिव्य साहित्य है। हरि बोल। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। कितना अच्छा डिटेल में हम अगर सिर्फ जस्ट प्रभु जी, हमारे में बहुत सारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, चिंता है, जहाँ मात्र भगवद गीता को ध्यान पूर्वक अगर हम पढ़े तो हमारे जितना भी टेंशन है सब चले जाते हैं। ये पहला महात्य है। अब दूसरा महात्य, वैसे तो बहुत सारे महात्य है अलग अलग, हम लोग ये देखेंगे कि चलो ये एक यात्रा है 18 दिन की। थोड़ा सा ये यात्रा में मैं बीच में एक बार 1-2 दिन मैं नहीं ले पाऊँगा क्लास,
वो 2 दिन के लिए छोड़ देना। 18 डेज में जनरली हम लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये बार 1-2 दिन मैं यात्रा में वृंदावन जा रहा हूँ, थोड़ा मैं नहीं रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। हाँ, विद इन 18 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सबसे, ये गीता, भगवत गीता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कोई बता सकते हैं? जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट नहीं, जो लेवल 2 वाले हैं वो नहीं, तो सिर्फ जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो लोगों को प्रश्न है। यस, आर्या पटेल माता जी, अजीत प्रभु हरे कृष्णा, और कौन है, अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, ये गीता क्या है? काजल सोनकर माता जी बोलिए, श्री अलीशा श्री गर्गा राधे माता जी हरे कृष्णा, मेरे को नहीं मालूम। श्री राधे कृष्ण। अरे ये हमारे हिंदुइज्म रिलीजन की एक होली बुक है, अच्छा। और जो कि हमें जितना मैं जानती हूँ कि अगर हम कोई भी हम में से कोई डिप्रेशन फील करता है, या कोई अच्छे कर्म की ओर जाना चाहता है, या कोई अपनी अच्छा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है, तो वो इसे रीड कर सकता है या फिर इसका ज्ञान ले सकता है। हरी बोल हरी बोल। ये आपका काजल माता जी का ये टेक अवे है आपका। आप लोग चैट में भी बता सकते हैं। अंजना माता जी, आशा माता जी, आप भी ज्वाइन हो गए। आशा जिंदाल माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, बहुत सारे। हाँ, हरे कृष्णा सर। विकास प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। रमेश रोमेश कथा आ, प्रभु बोलिए। यस सर। भगवत गीता क्या है? सर मेरे हिसाब सर मेरे हिसाब से भगवत गीता वो है सर, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में उनको सुनाया था, और हाँ, हम लोग के लाइफ में भी पूरा दुनिया एक रणभूमि की तरह है। तो सर अच्छा, अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम लोग का भी क्या है, उसमें आंसर मिलेगा सर, हम कैसे क्या अपना बात है, यानी हमारे प्रॉब्लम फेस कर। हमारे जो भी प्रश्न है भगवत गीता में आंसर मिलेगा प्रभु। यस, नीतीश कुमार प्रभु, आपका क्या है प्रभु आंसर? हरि बोल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्रभु हरि हरे बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु भगवत गीता भगवान का दिया हुआ साक्षात उपदेश है, जिससे नर लोग से भगवान का स्वरूप देखकर साक्षात मतलब उनके बारे में जानना, और हरि अपने बोल अस्तित्व और मोक्ष की प्राप्ति करने का दवाई का रूप है हरी प्रभु। बोल हरी बोल। 100% सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। यस, हमको भगवान के बारे में जानना है ना प्रभु जी। प्रियंका माता जी, आपका टेक अवे भगवत गीता के बारे में क्या है? आप क्या जानते हैं भगवत गीता के बारे में? यस, बोलिए माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा ये बैच में हम लोग कोई भी अनम्यूट कर हरे सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवत गीता हमें सनातन धर्म से जोड़े रहता है, और ये भौतिक समाज में मतलब वो हमें जीने का एक सहारा है कि हमें हाँ, भौतिक ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए था, और अच्छा, डिप्रेशन वगैरह से भी निकालता है। क्या और क्या इसका उद्देश्य यही है कि हम भगवान की भक्ति में जितना लग सकते हैं उतना हमें लगना चाहिए, ताकि हरि मतलब बोल। हम हमें उनके साथ एक संबंध बना के रखना चाहिए क्या बात है, भगवान। क्या बात है। हरी बोल हरी बोल। नीतीश प्रभु, आई एम द स्टूडेंट ऑफ नेट के, हरी बोल, थैंक्स प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्वाइन करने। अलीशा माता जी बोल रहे हैं भगवत गीता इज गोल ऑफ लाइफ प्रभु। और कौन बोल रहे हैं? तेज राजपूत प्रभु बोल रहे हैं भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का दोनों का संवाद है प्रभु। उसका उद्देश्य हमारे जीवन में जीना सिखाता है। और क्या है? सॉन्ग ऑफ गॉड है। नीरू माता जी, मैया आप ज्वाइन हो गए, हरी बोल। एंड विवो विवो, ये जो भी है प्रभु जी, जरा नाम चेंज कर लो, कभी कभी हम बुलाने में आसान हो जाता है। विवो V2027, जो कोई भी है, भगवत गीता इस सिंबल ऑफ ज्ञान है प्रभु, वो सिर्फ हमको ज्ञान दे रहा है। और क्या है? सागर पाला प्रभु क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता भगवान का गीत है। और क्या है? इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, इट इज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली सनातन धर्म हिंदू नहीं, सभी के लिए है प्रभु। यह जीवन का सार है। अजीत प्रभु हरि बोल। पवन कुमार उपाध्याय प्रभु बोल रहे हैं आपने अपने आप को जानना ही गीता है, अपने आप को जानना ही। ये सब सबके टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे माता जी एंड प्रभु जी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भगवान, हम ये 18 दिन में हम क्या सीखेंगे, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, जो हम आपको कोशिश करके बताएंगे। क्या है उद्देश्य? एक्चुअली देखा गया तो मानव जाति सब लोग अज्ञान से ज्ञान में है। एक तरह से हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट। प्रभु जी, हम सब डेवलप हो रहे हैं। भौतिक दुनिया में हम पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, सिर्फ डेवलप हो रहे हैं। लेकिन क्या ये रियल डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट क्या है वो हमको नहीं मालूम। हम समझ रहे बड़ा बिल्डिंग, बड़ी सी कार, बड़े बड़े व्हाट कंपनियां आ गए, डेवलप हो रहा है। क्या ये रियल डेवलपमेंट है?
वो भगवत गीता बताता है कि व्हाट इज, ये जो आप अज्ञान क्या है, आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, भौतिक ज्ञान में जो पढ़ रहे हो, इससे सिर्फ आपको क्या लाभ मिलेगा, पैसा कमाएंगे, आपके इंद्रियों को तृप्त करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन रियल ज्ञान छुपा हुआ है कहाँ पे? भगवान स्वयं बोल रहे हैं 9वें अध्याय में, गुह्यम गुह्यतमम, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आप लोगों को मैं देने वाला हूँ ये 18 दिनों में। बस आपको सुबह में नींद से जागना है, 6 बजे जल्दी से उठना है। और ये है, एक तो हम जो अज्ञान है, अज्ञान से निकालने के लिए एक उद्देश्य है। दूसरा कारण क्या है? प्रत्येक आत्मा और ईश्वर। यस, हम लोग कौन हैं? हम लोग संबंध किससे बना रहे हैं? हर कोई संबंध शरीर से है। हम हमारे पिता को, माता को, बहन भाई, ये सब जितने भी रिश्ते हैं, फ्रेंड, ये सब बेटा बेटी, ये सब शरीर से है। तो शरीर एक दिन चले गया तो रिश्ते कहाँ चले गए, कहाँ जाने वाले हैं? लोग बोलते हैं चले गया। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा का ज्ञान भगवान हमको ये देंगे कि तुम किसके हो, क्या तुम ये परिवार वालों के हो, या तुम मेरे हो। ये नॉलेज भगवान भगवत गीता में ये डायरेक्टली बताएंगे। और क्या बताएंगे प्रभु? भगवत गीता को समझना, हम कैसा समझने की कोशिश करना, जब भी अगर हम लोग क्यों समझना, एक्चुअली मानव और पशुओं में छोटा सा अंतर बोलिए, कोई भी सिमिलरिटी तो भी बोलिए, पशु और मानव दोनों भी तो है जीवन में यहाँ पे। तो हमारे में श्रेष्ठता क्या है? एनीवन, जो लोग एनीवन, सिंपल सा तो बीच में सिंपल डाउट्स मेरे को नहीं मालूम, मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोग बोलना आंसर, ठीक है? हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं और पशु नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हैं काजल माता जी। अच्छा, दूसरे कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? हरी बोल। पूजा माता जी, आप भी ज्वाइन हो गए। माता जी बोलिए। माता जी, आपने हैंड रेस किया है। सिमिलरिटी पूछ रहा हूं मैं, दोनों में समानता क्या है? सिंपल सा आंसर। एनीवन? आयुष प्रभु, और कौन है? अंजना माता जी, इतने लोग हैं, सब शांत है क्यों? आर्य प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और हम भी हम भी आहार करते निद्रा भय। हैं। अब माता जी तो हाँ डायरेक्ट 100% मार्क्स का आंसर दे दिए हैं। फिर भी किसी का टेक अवे और कोई कुछ आंसर देना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। ये हमारा क्लास कैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोलते जाता हूँ हम सुनते नहीं। थोड़ा आप लोग आदान प्रदान करना है। आप लोग क्या करना है? प्रभु जी ये करेक्ट है, नहीं प्रभु जी ये गलत है, आप जो बोल रहे हैं गलत है प्रभु जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। थोड़ा आप लोग अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करो, देन ओनली हमको ये मालूम होगा तो वास्तविकता क्या है। मानव और पशु में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ब्यूटीफुल। जैसे कि हमारा जीवन क्यों दिए प्रभु जी? हमारा जीवन, ये जो मानव रूप को क्या बोलते हैं, विशेष है। क्यों विशेष है? हम ये जीवन में हमको बुद्धि दिए गया है, हम जानने के लिए हमारे बारे में। पशु ये नहीं जान सकते, जैसा माता जी बोले। यस प्रभु जी, हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, अगर जानवर लोग ना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंद्रियों को नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या हमको, क्या उससे लॉस होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या हमारा पतन होगा, वो सब डिटेल में भगवत गीता में बताया गया। और क्या बताया गया प्रभु जी? यस, और जैसे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नरानं धर्मो हि तेषाधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कितना अच्छा श्लोक है, देखो कहाँ पे हितो उपनिषद में बोला गया कि भैया अगर आप सिर्फ आहार निद्रा यानी सिर्फ खाना, मैं भी खा रहा हूँ, हम लोग भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, हम लोग भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, कभी पड़ोसी से, कभी परिवार वालों से, कभी बाहर वालों से, वैसा जानवर भी लड़ते हैं। ये मेरा एरिया है, ये मेरे, सब मेरा मेरा करके वो भी लड़ते हैं। वैसा ही वो हम लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रेम। यस, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वो भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं। फिर अंतर क्या है? ये अंतर है, ये जो अंतर है, धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म क्या है? परो धर्म क्या है? हम भगवान से कौन है, हमारे और भगवान के बीच में क्या वास्तविक संबंध है, वो जानना ही जीवन का लक्ष्य है।
हरि बोल, कितना अच्छा श्लोका है आपके सामने। अब आगे देखेंगे। और वैसे ही प्रभु जी और भी कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? जैसे कि विश्व में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि क्लेश बोला गया। वो क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये 3 क्लेश है जो कि हमारे इंटरनली मन में कभी कभी हम लोग, हाँ इंटरनली हम लोग कभी हम किसी को बोलते हैं आई लव यू, चलो दिल टूट गया, चलो हाँ वो तो चले गई, अरे वो चले गया, वो धोखा दे दिया। ये सब क्या है? मन से उत्पन्न वाले क्लेश है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और आदि भौतिक यानी जो दूसरे शरीर, दूसरे जीवों से अगर कोई किसी को मार रहा है, कभी कभी मच्छर काट रहा है, कभी चींटी काट रही है, कभी कभी बैक्टीरिया, अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा था, ये सब क्या है? दूसरे जीवों से प्रॉब्लम्स आ रहे, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी क्लेश है। ये आदि दैविक, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या है ये? प्रकृति, तूफान आना, अर्थक्वेक आना, ये सब क्या है? सब ये किसी को छूट, ये हर किसी को आएगा, पैसे वाले को भी आएगा, गरीब को भी आएगा, सबको भी आएगा। मन, यस दिल मेरा टूट गया, यस हर किसी को भी। कभी कभी बच्चों को इतना प्रेम करके बड़ा करते हैं, बच्चे आगे जाके क्या करते हैं? शादी हो गई, यस पत्नी के साथ में चले जाते हैं, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, दिल को तकलीफ, जीवन भर जिसको अपना समझा वो अपना नहीं हुआ। ये सब क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि देवी क्लेश, ये तो रहेंगे। तो हमको करना क्या है? भगवत गीता में बताया गया, ठीक है ना। और मैं ज्यादातर 7 बजे तक क्लास कंप्लीट कर दूंगा। 7 बजे के बाद में हम लोग तीसरे के अध्याय के बाद में एक स्पेशल क्लास रहेगा डेली, जिसमें हम लोग गुस्सा, कंफ्यूजन, प्रभु जी और मेरे को ईर्ष्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, भगवत गीता में ऐसा बोला गया क्या? एक एक टॉपिक में लेके आप लोगों को, ये जितने भी टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैक्सिमम। प्रभु जी मेरा मन नियंत्रण में नहीं है, प्रभु जी मैं क्या करूं, प्रभु जी यहाँ पे जाऊं वहां पे जाऊं, कंफ्यूज हूं। तो अर्जुन भी कंफ्यूज थे, तो हमको भगवत गीता में भगवान आज भी कलयुग में 5000 साल पहले बोला गया, द्वापर युग में, लेकिन आज भी एप्लीकेबल है क्या? जैसा प्रभु जी बता रहे थे, हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन देखना आना चाहिए। मैं हर दिन तीसरे अध्याय से हर दिन एक एक टॉपिक कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए। 15 मिनट 20 मिनट स्पेशल क्लास रहेगा, मिस मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये भगवत गीता अब हल्लू धीरे धीरे से अब रियल भगवत गीता स्टार्ट हो रही है। तो भगवत गीता कोई अगर हमको पूछे हैं तो हम बोलना 18 अध्याय है। तो पहले के 6 अध्याय में हमको क्या बताएंगे भगवान? कर्म, क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है। दूसरे अध्याय में यानी 7 से लेके 12वें अध्याय में भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति के मार्ग, भक्ति कैसा करना है, भक्ति क्यों करना है। पहले तो बताएंगे कर्मयोग के बारे में, कर्म करते हुए भगवत धाम जा सकते हैं, भक्ति करते करते भगवत धाम जा सकते हैं, एंड ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हमको डेफिनेटली हम अच्छा काम क्या है, बुरा कर्म क्या है, हमको मालूम हो जाता, क्या चीज कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये ज्ञान के थ्रू भगवत धाम जा सकते हैं। वो कहाँ पे बताया गया? 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में बताया गया। और पूरी भगवत गीता ना 5 टॉपिक पे डिस्कस की गई है। एक, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, और हम कौन है, जीव कौन है। तीसरा, प्रकृति, प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति जो दिख रहा है, हम समझ रहे हैं स्विट्जरलैंड, गोवा, ये सब जो दिख रहा है, कितना प्रकृति को देख के हम आनंद, यस भाव विभोर हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये प्रकृति क्या है, कौन है ये प्रकृति। और ये काल, समय, कितना भी पैसा वाला रहने दो, करोड़ रुपए में खर्चा करूंगा, मेरे पास में फिर से 1 सेकंड वापस ला सकते क्या? नहीं। तो ये समय क्या है, समय कौन है, वो भी हमको भगवत गीता में हमको बताया जाएगा। और ये कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। नहीं तो फिर भक्ति में कर्म कैसा करना प्रभु जी, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक है। अर्जुन और कृष्ण भगवान, संजय और धृतराष्ट्र, ये 4 पात्रधार बोलते ना, ये चारों के बीच है। यानी पहला श्लोका जो भगवत गीता का धृतराष्ट्र ने बोला था, वैसे ही संजय जो उनके जो सेवक है धृतराष्ट्र के, वो 41 श्लोका बोले हैं। वैसे ही अर्जुन 84 श्लोका। स्वयं कृष्ण भगवान कितने श्लोक बोले हैं? 500 से, यानी 574 श्लोका बोले हैं हमारे लिए, हम बद्ध जीवों के लिए। देखो बेटा, समझो मेरे बारे में। तो भगवत गीता ऐसा डिवाइड हुआ। पहला अध्याय कैसा डिवाइड हुआ कि ये तो डिवीजन है, ये सब नॉलेज है। मैं ज़्यादातर नॉलेज के पीछे नहीं भागता हूँ। भगवान हमको बताना क्या चाह रहे हैं,
वो जानना है। क्या पूरी भगवत गीता हम लोग क्यों क्यों ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए नहीं। बुक्स में बहुत सारा नॉलेज था, पढ़ लिए अब हम लोग, लेकिन आज की क्लास हम लोग ये 18 दिन हम लोग इस्कॉन मंगलुरु ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? कृष्ण भगवान को जानना है। कृष्ण भगवान हमको बोल रहे हैं क्या, कृष्ण भगवान के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, वो विचार हमारे लिए हितकारी है क्या, हम उसको उनका अनुसरण कैसा करना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि प्रभु जी युद्ध में कितने घोड़े मारे गए, कितने लोग रथ सारथी थे, कितने लोग बाणों से मरे, कितने कैसा कैसा मरे, ये नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। ठीक है ना। हम लोग गहराई में जाएंगे, सिर्फ कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश करेंगे पूरे 18 दिनों में। तो पहला श्लोक आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। सब लोग, मैं डेली क्या करूंगा, 1 या 2 श्लोक आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सब लोग अनम्यूट करिए। क्यों मैं बोलता हूँ, कभी कभी सो जाते हैं तो थोड़ा सा नींद में से जागते हैं जब मैं अनम्यूट बोलता हूँ। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। मैं क्या करता हूँ, जनरली अनम्यूट करके एक बार थोड़ा सा श्लोक मैं पढ़ता हूँ, बाद में आप श्लोका पढ़ना। तो वैसे ही यहाँ पे श्लोका क्या है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक्चुअली ये इतना बड़ा युद्ध द्वापर युग में हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके बाद में इतने लोग, कई लोग, अनगिनत लोग मारे गए। धर्म की स्थापना करने स्वयं भगवान जो है सो कितने लोगों को की दंड दे दिए। धर्म का जितने भी लोग साथ दे रहे थे उनको दंड दिए। तो ये युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पे संजय जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र कैसे है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे को ही चाहिए। आसक्ति बनी हुई थी किसमें, अपने बच्चों में। मेरे बाद में मेरे बच्चों को प्रॉपर्टी चाहिए, बच्चों के बाद में बच्चों को प्रॉपर्टी चाहिए। ये आसक्ति के कारण अपने ही पुत्र को सही रास्ता नहीं बताया। हम लोग जनरली माँ बाप बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा ये मत खाओ, चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, दांत खराब हो जाते हैं। बचपन से ही हमको हमारे माँ बाप बोलते हैं। हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने। तो वैसा ही धृतराष्ट्र अपने बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है नहीं सिखाया। वो अंडर द गाइडेंस ऑफ शाकुनी के गाइडेंस में हर काम वो गलत करता था। एंड हमारे धृतराष्ट्र भी क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देते गए। इसीलिए उनको चिंता थी, ये जो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है। वहाँ एक्चुअली देखा गया तो ये कौरव, यहाँ पे क्या बताया गया, कौरवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र, मेरे और पांडु पुत्र ने, मेरे यानी मेरा कब आता है, स्वार्थ के कारण। धृतराष्ट्र के मन में ये चल रहा था कि ये जो लोग हैं पांडव लोग तो धर्म पे चल रहे हैं, ये धर्म क्षेत्र है। फिर क्या कौरव वो मेरे पुत्रों को बोल रहा है। कौरव एक्चुअली देखा गया तो वो धर्म क्षेत्र क्यों लगाया गया नाम, थोड़ी सी कहानी देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे धर्म क्षेत्र क्यों लगाया गया, वो क्षेत्र एक्चुअली ये सब पूरा जितना भी था ये राज्य, ये इनके पूर्वज कौन है, या पांडवों के और कौरवों के पूर्वज कुरु, राजा कुरु थे। वो राजा कुरु क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा यज्ञ करे, इतना बड़ा सा यज्ञ करे, देवताओं को प्रसन्न करे। फाइनली उनको वरदान मिला। क्या वरदान मिला, वहाँ जो कुरुक्षेत्र जगह है वहाँ पे अगर कोई यज्ञ करे, अगर कोई अपना शरीर को छोड़ दिए, देन फाइनली भगवत धाम वापस चले जाते। इसीलिए जब युद्ध होना था परिवार के बीच में, वो प्लेस को डिसाइड करे कि वो एक धर्म क्षेत्र है, वो एक धर्म क्षेत्र है। चल के वहां पे बढ़िया सा कृष्ण भगवान पहले से ही निरीक्षण करके सबको आदेश दिए, चलो यहाँ पे युद्ध लड़ लेंगे। ठीक है ना, सबका भी उद्धार हो गया एक्चुअली देखा गया तो, जो लोग युद्ध में गए थे। अब हम ये देखेंगे धृतराष्ट्र का मेंटालिटी देखेंगे। धृतराष्ट्र कैसा है, एक ही परिवार को वो चाहे तो क्या कर सकता था, आधा राज्य किसको ले लो, आप लोग पांडव लोग आप आधा राज्य ले, मेरे भी बच्चे आधा राज्य आप रख लो, चलो एंजॉय, दोनों भी करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करा, अपने ही परिवार को विभाजन करके क्या करना चाह रहा था, जैसा हम लोग दूध को बोलते हैं ना, दूध को नींबू से अगर उसको फोड़ के
क्या करते हैं, यस, तो तोड़ के क्या करते हैं, उसको कलाकंद, रसगुल्ला जो भी है हम उसको बना रहे हैं। तो वो अपने ही परिवार को तोड़ के वो रसगुल्ला, यानी भगवान वट जो बताए हैं, भगवान उसको रिक्वेस्ट करे हैं किसको, दुर्योधन को, और इवन सब लोगों को भी, कौरवों को समझाए, देखो पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव में वो लोग हैप्पीली रहेंगे। वो बोलने लगा, नहीं, मैं तो एक सुई का भी जमीन नहीं दूंगा, सुई अगर धरती पे गिरेंगी, जितना गिरेंगी जमीन है वो भी नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा, मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन मैं उनको जमीन नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो इससे ये मालूम होता है कितना आसक्ति है, कितना द्वेष है। तो ये पूरा युद्ध क्यों हुआ, धृतराष्ट्र हम लोग यहाँ पे, जैसे आपको प्रभु जी आपके ग्रुप में एक अच्छा सा फोटो डालते हैं, डेली एक फोटो क्या डालते हैं, आगे कल के अध्याय में क्या क्या बताने वाले हैं। तो 3 अलग अलग ये अध्याय में व्यक्ति के बारे में हम विचार करेंगे। जैसे कि एक है धृतराष्ट्र कैसा है, डाउट, मेरे लड़के जो अधर्म पे है, धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या वो जीतेंगे या हारेंगे, डाउट है। कुरुक्षेत्र एक धर्म का स्थान है और वो भयभीत था। वैसे ही उसकी आसक्ति थी किसमें, अपने ही परिवार में, मेरे चाहे अधर्मी भी रहो लेकिन मेरे लोग ही जीतना। ये सब डाउट्स के कारण मैं और मेरा ये, इसके कारण उसको ये डाउट आया। अभी हम लोग देखेंगे कि महाभारत ये युद्ध है, ये युद्ध और कौन सा कैरेक्टर है प्रभु जी युद्ध के स्थान में आज के अध्याय में। ये युद्ध का कारण क्या है, एक तो धृतराष्ट्र स्वयं है, एज वेल एज दूसरा कारण कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन भी स्वयं दुर्योधन को कई बार इवन बताया गया, ये जो तुम काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बदलो। इवन भीष्म पितामह बोले नहीं, उनके गुरु द्रोणाचार्य बोले नहीं, इवन विदुर स्वयं जब बोले कि ये जो तुम काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो विदुर को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो वैसा ये अपने आप को राजा समझ रहा था, कौन, दुर्योधन। तो दुर्योधन का एटीट्यूड भी अब हम लोग जानेंगे आगे। तो पहले के श्लोका जो है सैन्य के बारे में बताएंगे, वो थोड़े से श्लोका देखेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम आब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना क्या व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में जाके उसने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन का एटीट्यूड देखेंगे। अब दुर्योधन क्या कर रहा है, युद्ध के मैदान में जाके अपने ही गुरु को आंखें बता रहा है, अपने ही गुरु को क्या कर रहा है, देखो हे गुरु, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो। ये जो वो समझता था कि मेरे पास में इतनी बड़ी सेना है, ऐसा बोला गया ना, कोई यानी इवन मेरी सेना के सामने इतना अच्छा सा व्हाट, आपका जो शिष्य सेनापति बन गया है, क्या है उसका नाम, धृष्टद्युम्न जो सेनापति बन के अपने सामने जो द्रुपद का पुत्र है, जो आपका वैरी द्रुपद है ना, उसका पुत्र है, जिसको आपने ट्रेनिंग दिया था, वो सैन्य को लेके आपके सामने ठहर गया है। एक्चुअली एक शिष्य कभी भी गुरु को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको आंक नहीं बताना चाहिए, उससे गुस्से से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ये शिष्य का क्वालिटीज है। शिष्य हमेशा गुरु के से विनम्रता पूर्वक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। प्लीज गुरु, मेरे को ये बताइए क्या सही है क्या गलत है, मेरे को बताइए गुरु, मेरे को नहीं मालूम गुरु। तो अभी यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है, अपने ही गुरु को गुस्से से, तो ये इसलिए ये गलत है। पश्यैतं पांडुपुत्राणाम आचार्यं महितिम चामुन व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये गलत है। गुरु को जाके हम लोग अच्छा सा रेस्पेक्ट देके बोलना चाहिए। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है, हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को कभी पढ़ते नहीं हैं। शास्त्रों में हमको ये बताया गया है, अगर 6 प्रकार के लोगों को हम मृत्यु दंड दे सकते हैं, हम मार सकते हैं, अगर उनको मारे तो हमको पाप नहीं लगेगा। अरे प्रभु जी, वो कौन है? अगर कोई विष देने वाला
कोई विष देकर अगर किसी को मारने का प्रयत्न करा, विष देने वालों को मार सकते हैं। और घर में अग्नि लगाने वाला और घातक हथियार से हम समझो कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं या नहीं तो हमारा बिजनेस कर रहे हैं, कोई आ गया हमको कुछ हथियार से मार रहा है, तो देन क्या फाइनली हम खाली हाथ बैठेंगे? नहीं, उसको दंड देना उचित है। घातक हथियार से जो आक्रमण करता है उसको हम मारना पाप नहीं है। और हमारे धन को जो लूट के लेके जा रहा है वो उसको दंड देना पाप नहीं है। दूसरों की भूमि, हमारी जो भूमि अगर कोई हड़प ले रहा है उसको दंड देना हम पाप नहीं है। कभी देखते हैं ना, चाइना वाले, कभी पाकिस्तान वाले हमारे पास में आ जा रहे हैं, उनको अगर मार रहे हैं, अरे प्रभु जी उनको मारना, यस, पाप नहीं है। पराई स्त्री, जैसे रावण, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जैसे रावण क्या करे, किसी और की पत्नी को, यस चलो, उनको क्या करे, राम जी घर में घुस के मारे, है कि नहीं? तो ये हमारे को शास्त्रों में डिटेल बताया गया। मामूली दुर्योधन एक नारी को क्या कर रहे हैं, भरी सभा में बुला के यस उनका वस्त्र चीरहरण करने की कोशिश करे। यानी जब स्वयं भगवान डिसाइड कर लिए कि ये सब अधर्मी है, और जो पिक्चर देख रहे थे वहां उस दिन द्रौपदी क्या, देन ये सबको भी दंड दो। इसलिए सबको भी क्या करे, भगवान डिसाइड कर दिए कि इन लोगों को सबको अधर्मिया है, इनको दंड ही देना है। तो ये 6 प्रकार के लोग हैं जिसको हम लोग समझना चाहिए। देखो अब दुर्योधन बचपन में ही भीम को क्या करे, भीम को विष दे के मारने की कोशिश करे। फिर बढ़िया सा अच्छा सा टेम्पररी एक क्या बोलते हैं, लाक्षागृह, एक टेम्पररी अच्छा सा घर बना दिए हैं, सबको बोले यस आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वो लाख का घर था, उसको जला दिए, तो वो अग्नि दिया, वो भी गलती है। इसलिए दंड यस डेफिनेटली ये लोगों को दंड देना चाहिए। और कई बार उनको अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करा, इसलिए उनको दंड देना चाहिए। उनका पूरा धन इंद्रप्रस्थ वो सब छल से ले लिया था, कौन, कौरव लोग, तो इसलिए उनको दंड देना चाहिए। उनका जमीन जो भी है ले लिए, इवन उनके स्त्री को भी गलत कुदृष्टि से देखे हैं, इसलिए उनको दंड देना चाहिए। ठीक है ना, ये हमको हमारे शास्त्र क्लियरली बताते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 19वें क्रमांक का श्लोका क्या बोल रहा है, सघोषो दास्त राष्ट्राणाम हृदयानि वृदारयात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई है, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई। पहले क्या था, पहले के लोग युद्ध के लिए बोलते थे, चलो आ जाओ हम लड़ेंगे। आजकल के वैसा नहीं है कि एक आदमी को 10-10 20-20 लोग मिलके मार रहे हैं। तुम लड़ना है तो बोल के आना, चलो ठीक है आप देख लेंगे हमारा किसमें कितना है दम। इवन युद्ध में भी आके क्या करते थे पहले के लोग, बढ़िया सा शंख बजा के अगले वाले को बोलते थे, देखो हम लोग रेडी है, आप भी रेडी हो जाओ। तो जैसे ही दुर्योधन डर रहा था, दुर्योधन अपने गुरु के पास में जाके सेना के बारे में बोल रहा था। भीष्म पितामह देख लेके पहले ही क्या करे, चलो एक शंख को, रियल मी माता जी जो भी है आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो शंख बजाए कौन, भीष्म पितामह। जैसे ही कौरवों के साइड में शंख बज गया युद्ध के लिए, देन फाइनली यहाँ पे भी पांडवों के पास में भी स्वयं कृष्ण भगवान शंख बजाए। कृष्ण भगवान का शंख का नाम पंचजन्य है। अर्जुन का शंख अर्जुन भी शंख बजाए। देवदत्त है, भीम पाउंड्र है, युधिष्ठिर अनंत है। ये सब नॉलेज है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन हमको कृष्ण भगवान को जानना है, जस्ट नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। अथा व्यवस्थिताम दृष्ट्वा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा, कपिध्वजा क्या बोल रहे हैं, ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, चलो हे कृष्ण भगवान, यस हम लोग तो रुद्र युद्ध के लिए शंख बज गए हैं, सब लोग हमारे टीम में भी सब लोग। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान, यानी ये जो शंख है दिव्य शंख है,
जैसे ही कृष्ण भगवान शंख बजाए, अर्जुन जब शंख बजाए, देन फाइनली यहाँ पे कौरवों जो ऑलरेडी वो उनको मालूम था मैं तो अधर्म पे हूँ, सब लोग डर डर गए, उनका हृदय विदीर्ण हो गए, बोलते ना पूरी तरह से डर गए खाली आवाज से। क्यों? दिव्य शंख है वो। और ऐसा बताया गया कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, ऋषिकेन तद वाक्यम इदम अह महीपते। क्या बोले हैं वो वाक्य, अब हम लोग देखेंगे। 20वां क्रमांक का श्लोक हो गया है। अब अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्ध कामान अवस्थितः। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को, हे भगवान, हे अच्युत, आप तो कभी चूकने वाले नहीं हैं, प्लीज सबका उद्धार करते हैं, प्लीज कृपा करके मेरे रथ को ना आप क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया है। जनरली क्या हो रहा है, बैट्समैन अभी क्या कर रहा है, मैं सबको देखूंगा कौन कौन स्टेडियम में आए। वैसा ही जो हमारे अर्जुन क्या कर रहे हैं, बीच में रथ को लेके जाओ। मैं ये अभिलाषा देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो जो लड़ने आए हैं ना, अधर्म को जो साथ देने आए हैं, मैं उनको देखना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखा गया तो इनका जो कपिध्वज हनुमान जी स्वयं इनके फ्लैग जो है ना, ध्वजा पे हनुमान जी है। किनके साइड में? पांडवों के साइड में। जहाँ पे कृष्ण भगवान रहेंगे, जहाँ पे भगवान रहेंगे, वहाँ पे उनके सेवक डेफिनेटली रहेंगे। तो ये एक चिन्ह है। पहले का चिन्ह क्या है? वो दिव्य शंख है। अब यहाँ पे हनुमान जी, मामूली एक हनुमान जी जब रावण की लंका को पूरी तरह से जला के आ गए हैं, मैं जल जाऊंगा, मैं पूरी तरह से जल जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे प्रभु की सेवा करके ही करूंगा। दैट इज व्हाट उनका इंटेंशन था। जब उनको जलाया गया, लेकिन वो जल रहे थे, फिर भी क्या करे, पूरी लंका को आंच लगा दिए। क्यों? उनका मन सिर्फ किस में था? राम जी में था। तो वैसा उनका सेवा का भावना किसको खुश करना था? राम जी को खुश करूंगा, मैं मर के भी राम जी को खुश करूंगा, ये था इंटेंशन। क्या हम लोग कभी भगवान को खुश करने के बारे में सोचते हैं? नहीं। हम कैसा सुख रहना, हमारे को कैसा खुशी, खुद की खुशी खुद खुशी। जितना हम हमारे बारे में खुशी जाते हैं, खुद खुशी, फाइनली हम यहाँ फेल हो गए, वहां फेल हो गए, सुसाइड। अब आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण जहां पे रहेंगे, उनके सेवक वहां पे रहेंगे। ओके, डन। अब और क्या है प्रभु जी? हम जो रिश्ता लोगों से लगाते हैं, वो रिश्ता कैसा रहता है? निराश, दिल टूट जाता है प्रभु जी, डर लगता है मौत से, कोई बिछड़ ना जाए। लेकिन भगवान से जब रिश्ता लगा लिए, तो भगवान का रिश्ता, भगवान से जब जैसे ही हम लोग रिश्ता बना लेते हैं, कभी भी भगवान हमको छोड़ते नहीं। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान, वे स्वयं भगवान है, फिर भी क्या करें, छोटा सा मीनियल सर्विस बोलते ना, अपने आप को सारथी बन गए। सृष्टिकर्ता जो भगवान है, हमारे पास में थोड़ा सा पैसा आ गया तो हम गरीब फ्रेंड जो रहता है सुदामा के जैसा, उसको हम लोग क्या करते हैं? नो, आई एम रिच, मैं अच्छी सी नौकरी मिल गई, तुम कौन है, हु आर यू? बट वैसा नहीं है। कृष्ण भगवान बोले हैं, वो उनको अपने आप को भगवान है, फिर भी क्या करे हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारथी बनूंगा। किसी दिन वो भी कहानी देखेंगे। तो जब कृष्ण भगवान किसी को बचाना चाह रहे हैं, तो कोई मार सकते क्या? नहीं। तो इसीलिए बोला गया, राखे कृष्णा मारे को, मारे कृष्णा राखे को। अरे हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। अब 26वां क्रमांक का श्लोका क्या बोल रहा है? तत्र पश्चात् स्थितां पार्थ पितॄन् अता पितामह आचार्यं मतुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब स्वयं भगवान को जब ये आदेश दिया गया है, अर्जुन बोले कि मेरे रथ को बीच में लेके चलो। कृष्ण भगवान चाहे तो, एक लीला देखो कैसी है ये, कृष्ण भगवान चाहे तो अर्जुन का रथ कहां पे लेके जा सकते थे? दुर्योधन के सामने। जैसे ही दुर्योधन कर्ण के सामने लेके गए, अर्जुन को क्या होता था? चलो मैं इनको मार दूंगा, ये मेरे पत्नी को ऐसा करे वैसा करे, चलो। फाइनली क्या होता था? वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन भगवान को भगवत गीता देना है। हम जैसे कलयुग में आने वाले हैं, इन लोगों को नहीं मालूम, सब एंजॉय, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इन लोगों को ये ज्ञान देने के लिए अपने रथ को किधर लेके गए? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने लेके गए।
हाँ, जैसे ही रथ को लेके गए, अब अर्जुन सबको देख रहा है। किसको देख रहा है? अर्जुन ने वहां पे दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्र, ससुरों, और शुभ चिंतकों को भी देखा। सेनयोर उभयोर अपि। हाँ, कितना अच्छा। जैसे ही वो देखा, अर्जुन एक एक अच्छा, यानी अर्जुन ऐसा नहीं था दुर्योधन के वैसा, कितने भी लोग मर जान दो, मेरे को क्या मिलना, राज्य होना। नहीं, अर्जुन की भावना ये नहीं थी। अर्जुन एक भक्त था। अर्जुन क्या कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, देखो। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मां स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सिद्धांति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। ये सब अर्जुन के जो परिस्थितियां हैं हमारे में भी आती है। कभी कभी डर जाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, परिस्थितियों का कई लोग बोलते हैं मेरे को मुक्ति चाहिए, ये सब टेंशनों से मैं कहीं दूर चले जाना चाह रहा हूँ। क्यों? एक्चुअली देखा गया तो ये सुसाइड, ये सब परिस्थितियों का सामना करना, लड़ना हमको भगवत गीता बताता है। भगवत गीता से भगवत गीता से हमको ये टेक अवे है, ये टेक अवे। जैसा अर्जुन अब क्या बोल रहा है, इतने लोग मेरे अपने लोग हैं, मैं मेरे गुरु को देख रहा हूँ, इनके लोगों, अब मैं ये ठहर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुंह कांप रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो ये यहाँ से वो पूरे अर्जुन का विलाप है। पहला तो क्या है, पहला अध्याय, सिर्फ पहले अध्याय में अर्जुन कौन, सैन्य निरीक्षण, कौन कहाँ पे थे, यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अर्जुन का कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर धृतराष्ट्र, दूसरा कैरेक्टर दुर्योधन, तीसरा कैरेक्टर अर्जुन। अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे अच्छाई दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे भगवान, मैं मेरे अपने लोगों को अगर मारूंगा मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को आनंद नहीं मिलता है। प्लीज भगवान मेरे को बताइए। अब अर्जुन का संदेह कैसा है, देखो, मेरे अपने इतने लोग, अपने लोगों को अगर मैं मारे तो मेरे को क्या मिलेगा? जनरली हम बड़ा घर बनाते हैं, बना के सबको बुलाते हैं, देखो गृह प्रवेश कर रहे हैं, आओ मेरा घर देखो। चाहे हम लोन लेके बनाओ, चाहे कैसा भी बनाओ, सबको बुलाते हैं। अब अर्जुन को जब सब राज्य मिल जाएगा, युद्ध में सबको मारे बाद में राज्य मिल जाएगा, देखो मेरा बड़ा भाई राजा बन गया है, तो किसको बुलाएगा? सब लोग मर जाएंगे। उसकी दुविधा ये है, उसको आनंद नहीं मिल रहा है। अर्जुन का और एक डाउट क्या है, 32वां क्रमांक का श्लोका क्या बोल रहा है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवति उता। क्या बोल रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे भगवान, अब मेरे को समझाइए ना, मैं इतने लोगों को अगर मार दूंगा, मेरे सब पूरे कुल में, चाहे जब ये युद्ध होगा मेरे साइड के भी लोग मर जाएंगे, इसके भी दुर्योधन के भी साइड के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो परिवार हमारा एक ही तो है, सब अगर कुल के सब लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? अधर्म जो बच गए सो लोग क्या करेंगे? यही अधर्म का काम करेंगे। प्लीज मेरे को बताइए, मैं कंफ्यूजन में हूँ। अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं, अधर्मो भी भवत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया दृष्ट्वा वरस्नेन्युआ जयते वर्ण संकरः। अब हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, अब जब सब लोग अधर्म का रास्ता पे चलते हैं तो कुल के स्त्रियां भी क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। और इससे जब स्त्रियां दूषित हो गई तो स्त्री तत्व का पतन हो जाता है। हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इलिसिट बोलते ना, रिलेशनशिप, हर कोई अधर्म के कारण ही क्या कर रहा है, ये सब हो रहा है।
जो धर्म में बताया गया वो नहीं है। तो अधर्म पे हर कोई, सब लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्री दूषित हो जाती है, देन फाइनली उनका पतन, स्त्री तत्व का पतन हो जाता है। प्लीज भगवान मेरे को ये बताइए क्या करना है। हाँ, ऐसा अगर होने से आगे वाले मेरे कुल में अवांछित, जिनको ऐसे संतान नहीं होना, वैसे राक्षसी तुल्य संतान होंगे, अधर्म पे चलने वाले होंगे। अब ये तो था डाउट अर्जुन का। लास्ट श्लोका क्या है, संजय उवाच एवं, ठीक है हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर से रख दिया। अर्जुन जैसे ही ये सब कंफ्यूजन में आ गए कि मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, मेरे को पाप लगता है, हे भगवान मैं ये क्यों करूं, मेरे गुरु को क्यों मारूं, मेरे पितामह जो मेरे से एज में, मैं उनके ही गोदी में खेल लिया बचपन में, मेरे पिता तो चले गए थे, मेरे को वो इतना सा प्रेम दिए, इतना स्नेह दिए, अब मैं उनको कैसा मारूं, और जो मेरे को गुरु शिक्षा दिए, अस्त्रों को शस्त्रों का शिक्षा गुरु है, मैं उनको कैसा मारूं, प्लीज मेरे को, मैं नहीं मारूंगा। वो क्या करे, रथ पे बैठ गए। संजय, ये पूरा स्टोरी किनको बोल रहे हैं, संजय के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। संजय कौन है, संजय को दिव्य दृष्टि दिया गया है। आजकल हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, लेकिन पहले हमारे सनातन धर्म में अलग अलग सिद्धियां हैं, अलग अलग सिद्धियां हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग जहां जहां पे भी जिसके पास में दिव्य दृष्टि है, वो लोग सिर्फ आंख बंद करके अमेरिका में क्या हो रहा, वहां पे क्या हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, भूतकाल में पहले क्या हो चुका, आगे जाके क्या होने वाला है, सब देख सकते। दिव्य दृष्टि जब उनको स्वयं व्यासदेव, जो व्यासदेव है जो महाभारत को जो लिखे हैं, वो स्वयं क्या करे, जाके बोले कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखे, आसक्ति के कारण आज ये युद्ध में लड़ रहे हैं। देखो अगर तुमको युद्ध में, देखो आपको मैं दिव्य दृष्टि, आपके पास में तो आंख नहीं है, मैं तुमको आंख दूंगा, तुम क्या करो, देखो कौन कौन कैसा कैसा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, देखो। जैसे ही व्यासदेव बोलने लगे तो धृतराष्ट्र बोले, हे भगवान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये आंख, अभी तक तो मैं अंधा था, आगे भी अंधा रहूंगा, मेरे को अगर दिव्य दृष्टि देखेंगे तो मेरे सामने ही मेरे परिवार वाले मरते जाएंगे, मैं नहीं देख सकूंगा। तो आप क्या करो, मेरा जो सेवक है, मेरा जो सारथी है, जो भी है सेवक है, जो संजय है, संजय को दे दो दिव्य दृष्टि। तो ये दिव्य दृष्टि के कारण संजय क्या कर रहे थे, युद्ध में क्या क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे। अर्जुन क्या कर रहा है, सब चीज बोल रहे थे। तो वैसे ही दूसरे अध्याय में अब अर्जुन का कंफ्यूजन, अर्जुन क्या बोले, नाचेतद विद्मः कतारम न गरियो, क्या बोल रहे हैं, यद्वा जयमा यादिवा न जयो, क्या बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं क्या करूं। क्या जनरली हम भी आज के लाइफ में हमको ये नहीं मालूम, पैसे के पीछे भागना, जीवन भर माता पिता बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्यों, कमाई करना है, कमाई करो, क्यों, आगे जाके व्हाट, दवाई, बुढ़ापा जब आ जाएगा, दवाई पे जीने के लिए कुछ तो कमा के रख लो। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, जीवन पूरा चले गया, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, भगवत गीता में बताया गया, ठीक है ना, उनको जीतना। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये जो युद्ध के लिए आए इनको जीतना ठीक है या उनके द्वारा मारे जाना ठीक है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। एक्चुअली ऐसा बताया गया कि वो स्वयं कंफ्यूजन में है, क्या करना क्या नहीं करना। दूसरा अध्याय का 6वां क्रमांक का श्लोक में तक अर्जुन के दुविधाएं हैं। तो फाइनली ये हम लोग थोड़ा सा आज जानेंगे, महाभारत का ये जो युद्ध था, ये युद्ध ऑलरेडी डिसाइड हो गया, पांडवों के फेवर में युद्ध नहीं स्टार्ट होने, आरंभ नहीं होने के पहले डिसाइड हो गया, पांडव विजय होने वाले हैं। कहाँ है, उसके कारण क्या है, कोई अगर हमको बताएंगे तो पहला कारण क्या बताया गया, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे, तो ये क्षेत्र धर्म है, धर्म का क्षेत्र है, वहां धर्म की विजय होती है। और जो अर्जुन को रथ दिया गया था वो एक दिव्य रथ है, किसी दिन मैं वो भी कहानी बताऊंगा। स्वयं अग्निदेव प्रसन्न होके वो रथ दिए,
वो रथ कौन से भी दिशा में जा सकता है, और डेफिनेटली जो भी वो रथ में रहते हैं डेफिनेटली वो विजय को प्राप्त होते हैं। वो दिव्य रथ है। और कपिध्वज जो अर्जुन का जो ये फ्लैग जो हम लोग बोलते हैं ना, ध्वजा, हनुमान जी स्वयं है। तो डेफिनेटली जहाँ हनुमान जी है वहाँ तो हारने का सवाल नहीं है। तो यहाँ पे संकेत है। देन फाइनली शंख, जो शंख बजाया गया दिव्य शंख है। माँ जस्ट शंख का ध्वनि सुन के लोग डरने लगे, कांपने लगे, हृदय विदीर्ण हो गए। और गांडीव, अर्जुन के पास में जो गांडीव धनुष था, वो स्वयं अग्निदेव रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने वरुण देव को। वो वरुण देव को पास में कहाँ से आया? वो ऐसा एक स्टोरी है, ब्रह्मा जी इंद्र जी को दिए, इंद्र जी वरुण देव को दिए। वो वरुण देव धनुष क्या गांडीव जिसको नाम है वो किनको दिए? अर्जुन के पास में था। कंटिन्यू उसमें से कितने बार बोलो, ऐसा नहीं है AK-47 में डट बुलेट्स खत्म नहीं। बाण आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। वो एक दिव्य था, ठीक है ना। और पाशुपतास्त्र कौन दिए? स्वयं शिव जी दिए। किसको? अर्जुन को। अर्जुन, वो भी एक हम लोग कहानी आगे जाके डिस्कस करेंगे क्यों दिए शिव जी। और त्यक्त जीवता, धर्म के लिए मरने के लिए सब लोग रेडी है। धर्म के लिए मरने के लिए वहां पे युद्ध में सब लोग रेडी थे। आर्मी वॉज रेडी टू डाई। छठवां कारण है, जिस दिन ये युद्ध आरंभ हुआ वो दिन मोक्ष आदि एकादशी था। और भाग्य लक्ष्मी जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी रहेंगी, श्री रहेगा। श्री यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किनके फेवर में थी? अभी तो किनके पास में? कौरवों के पास में, प्रॉपर्टी के रूप में, पैसे के रूप में, संपत्ति के रूप में। लेकिन जब इनको सबको मार के राज्य इनके हाथ में आ जाएगा, पांडवों के हाथ में, डेफिनेटली भगवान जहाँ है, धर्म जहाँ है, वहाँ ही भाग्य लक्ष्मी रहेंगी। ये 8 कारण है। 9वां कारण ऋषिकेश यानी जो इंद्रियों को नियंता, यस, जो भगवान है स्वयं ऋषिकेश के नाम से जाने जाते हैं। वो स्वयं किसके पक्ष में है? धर्म के पक्ष में है, अर्जुन के पक्ष में है। डेफिनेटली इट वाज डिसाइडेड कि ये मैच कैसा भी पांडव ही जीतेंगे। तो ये कारण क्या था? हम लोग फिर से एक बार रिवीजन देखेंगे। तो ये आज के अध्याय में हम क्या सीखे? अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे? दया के कारण। कोई आनंद नहीं मिल रहा है, मेरे को पाप लगेगा, मेरे परिवार वालों को मारूंगा, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। परंपरा में क्या है? बड़ों को रेस्पेक्ट देना। अगर मैं बड़े लोगों को मारूंगा तो आगे जाके सब मेरा ही अनुसरण करेंगे। फिर दूसरे अध्याय में 6वां क्रमांक के श्लोका में क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस परिस्थिति में आ गए हैं। ठीक है ना। यहाँ तक ये अध्याय फन्नेस्ट। आज का अध्याय खत्म हो गया है। टाइम आप देख लो, 7 बजे मैं एंड कर दिया हूँ अध्याय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। आपका कोई अगर डाउट है तो डाउट पूछो। एक बार सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के हम लोग कोई भी डाउट अगर पूछना है तो पूछो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु। राम हरे हरे। अभी आपका डाउट, आप कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्लास के रिलेटेड। अच्छा, और एक मैं आपको बताऊंगा, ये 18 दिन जैसे ही अध्याय खत्म हो जाएगा, हमारे माताजी जो प्रत्यक्ष तिवारी माताजी है और मनीष प्रभु है, ये लोग एडमिन है आपके ग्रुप के, आपको क्या करेंगे, लिंक भेजेंगे। आपको क्विज में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्विज रजिस्टर कर ले के आप क्या करना, डेफिनेटली क्विज को अटेम्प्ट करो। डेली अगर क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 18 डेज के बाद में हमारे टेम्पल की तरफ से बढ़िया सा सर्टिफिकेट आएगा। ओके, हरे कृष्णा। अभी आपका कुछ डाउट है तो पूछिए। एनीवन, कुछ डाउट चैट में भी आप टाइप करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी ये संदेह है प्रभु जी। बोथ ईट, ओके, यस। आपने बॉडी सेटिस्फाई मानो का, ओके, ये पूरा जब का है ना, नॉलेज का डिफरेंस है प्रभु जी। ओके, हरि बोल। कोई डाउट है प्रभु जी, माता जी? अच्छा, इतना कोई भी डाउट नहीं है, क्या बात है। तेज रात प्रभु, अखिल बराल प्रभु, सैमसंग ये नाम बदल लो प्रभु, रियलमी, देवांशी, स्वाति माता जी, हरे कृष्णा, स्वाति वशिष्ठ, बोल। चेतना भरत माता जी, पूछिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दादा, आपने एक राखे कृष्ण मारे को मारे कृष्ण ऐसा कुछ था,
तो यस, उसका राखे कृष्णा मारे को राखे करे, हाँ कहा मारे। सिंपल अर्थ क्या है माता जी, जब भगवान कृष्ण बचाना किसी को चाह रहे हैं, कोई मार सकते क्या? नहीं मार सकते। देखो, और भगवान वचन दे दिए पंच पांडव को कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा, भले ही 100 लोगों को मार दूंगा लेकिन तुमको राजा बनाऊंगा। That is what, जब भगवान बचाना चाह रहे, ये है। ठीक है ना? जी अगर भगवान किसी को मारना चाह रहे तो जैसा अर्जुन क्या डिसाइड कर लिए, नहीं मैं आज ये देवव्रत, यस हाँ वो जब क्या करे, मैं आज सूर्यास्त्र होने से पहले है मैं एक को मारूंगा, तो स्वयं भगवान क्या करे, सूरज को अंधेरा कर दिए। वो भी हम देखे ना माता जी। हरे कृष्ण। तो ऐसा तो ये सत्येंद्र मलिक प्रभु, कुछ डाउट है या म्यूट कर लो प्रभु, आप अनम्यूट हो गए हैं। यस, किसी का और कोई डाउट है? गुरुजी, ये कौरवों का हारना तो असंभव था, फिर भी वो हार गए। यस, क्या बात है, मारना तो असंभव था, जिसके जहां पे स्वयं अधर्मी लोग चाहे कितने भी संख्या में बड़े हुए रहने दो प्रभु, अधर्मी लोग संख्या में कितने भी बड़े हुए रहने दो, लेकिन अधर्म का पतन होता है। जब देखो रावण कितने लोगों को, रावण से इंद्रजीत का उसका बेटे का नाम क्यों रखा गया, मेघनाथ जो भी है, वो क्यों, अरे वही देवताओं को वो हंसते हंसते लड़के वने हंसते हंसते मारे, हंसते हंसते उनको हरा दिए। तो ये जितने भी अधर्म पे जो चले हैं, इवन हिरण्यकश्यपु से लेके कौरवों के से लेके चाहे रावण की टीम जो भी रहने दो, जब अधर्म है उनके सामने, उनके साथ में, डेफिनेटली धर्म पे अगर भले ही भगवान या कम है लेकिन फिर भी डेफिनेटली वो जीतेंगे। वो जीत क्योंकि वो धर्म पे है ना प्रभु, है कि नहीं प्रभु? जी जी जी। तो एक तो भगवान जहाँ पे साथ में है ना प्रभु, कोई हारता नहीं। इवन इसलिए देखो, भक्त कभी परेशान नहीं होता। भक्त को इतने परेशानी आती है, वो कभी ये नहीं करता कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं, वो बोलता है ठीक है भगवान, ओके आपकी इच्छा, आप मेरे को दुख दे रहे, मैं आपको खुशी मिल रही है, ओके कृष्णा। वो कभी हारेगा नहीं, क्यों? उसको मालूम है, उसके ठाकुर पे विश्वास रहेगा, आज ने तो कहा कल मेरा ठाकुर मेरे साथ में है, मैं क्यों डरूं। तो वैसा पंच पांडव भी हमेशा परेशानी में कृष्ण भगवान का साथ कभी भी नहीं छोड़े। कभी भी परेशानी है तो उनकी उंगली पकड़े, है कि नहीं प्रभु? जी जी और एक जी। जब अब वैसा, अब जब संख्या के हिसाब से जब देखेंगे, एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखो अच्छा सा, वो हम लोग आजकल अक्षय पात्रा वो का दिन आ गया है, अच्छा दिन, सोना खरीदो, ऐसे चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब वनवास में थे पांडव तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान स्वयं जब गए, कैसा मालूम हुआ, वहां पे दुर्वासा ऋषि, जो गुस्से वाले ऋषि है, अपने शिष्य 5000 10,000 शिष्यों को लेके चले गए। चलो कहाँ पे, हे पांडव, अब हम लोग हमारे शिष्यों को लेके आ गए हैं, हमारे लिए भोजन का, प्रसाद का प्रबंध करो। वो चिंता में आ गए हैं। उनके पास में, पांडवों के पास में एक पात्र था, एक सूर्य देव द्रौपदी को एक पात्र दिए। वो पात्र ऐसा था, जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएंगे या प्रसाद नहीं लेते, उसमें जो भी डिमांड करो, मेरे को जिलेबी चाहिए, यस जिलेबी आ गई, खाना चाहिए, खाना आ गया। तो वैसा पात्र, अब जैसे ही द्रौपदी खा लेती है, वो पात्र में कुछ भी नहीं आता है। अब ये यहाँ पे देखो, पूरे 10,000 लोग यहाँ पे, कौन लोग खाने के लिए रेडी है, कौन यहाँ पे, दुर्वासा ऋषि इतने गुस्से वाले हैं, श्राप दे देंगे, सब डर रहे थे। स्वयं भगवान का वो, भगवान जान लिए मेरा भक्त चिंता में है, मेरा भक्त प्रॉब्लम्स में है, वो स्वयं चले गए। भगवान जाके क्या करे, हे द्रौपदी क्यों चिंता कर रही हो, मेरे को भी भूख लगी है। वो बोलने लगी, नहीं हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है जो भी है लेके तो आओ आपका पात्र में एक दाना था, एक दाना खा लिए। फाइनली पूरा दुर्वासा ऋषि के जितने भी 5000 10,000 शिष्य है, सबका पेट भर गया, सब डकार लेने लगे, सब वहां से भाग गए। दिस इज व्हाट, भगवान जहाँ है ना प्रभु, चाहे कितने भी रहने दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। ग्रुप में किसी ने, मैंने जब वो आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में बोला था, तो किसी ने बोला वो समझाने के लिए, तो थोड़ा समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माँ, अभी तो हम लोग समझाए ना, वो श्लोका भी वही बताए ना, आहार निद्रा भय मैथुन। सिर्फ
यस, खाना, सोना, यस, लड़ना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, यस, बच्चों को जन्म देना, ये हमारा जीवन नहीं है। हम लोग समझते हैं हमको आनंद मिलता है खाने में, हमको आनंद मिलता है सोने में, हमको आनंद मिलता है माइथुन का जीवन जीने में, यस, एंजॉय करने में, लेकिन ये रियल आनंद नहीं है। ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। तो जानवर और मनुष्यों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर हम जीवन पूरा ऐसे ही पैसा इसलिए कमा रहे हैं प्रभु एंजॉय करेंगे, ऐसा अगर हमारा जीवन व्यतीत कर दिए, फाइनली हमारा भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे, तो भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। ये हमारा रियल पर्पस ऑफ द लाइफ है। और किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्णा। आज बहुत शांत है। अच्छा, फर्स्ट डे ज़्यादातर डाउट्स रहते हैं, तो एक्चुअली कोई भी शांत है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। सागर प्राला प्रभु और कोई मयंक पवार प्रभु, धर्मेंद्र सिंह प्रभु, शंकर सिंह प्रभु, आप भी ज्वाइन हो गए। एक बार सबका नाम ले लेता हूँ। आशा माता जी आप भी ज्वाइन हो गए। एंड कपूर प्रभु, तारू राठौर माता जी, आप या प्रभु जी जो भी है बोलिए। प्रभु जी आप हैंड रेस करें, क्या है आपका डाउट? आप वहाँ पे आपका ने एक हैंड रेस का ऑप्शन रहता है, हैंड रेस कीजिए। हमारे सब लोग, पूनम माता जी भी है और सब लोग जो मेरे लास्ट बैच के हैं सब, हमारे प्रतीक्षा माता जी, ये लोग भी सब लोग आपको आंसर देंगे। तरु प्रभु बोलिए, माता जी या आप जो भी है आप। हरे कृष्णा। तरु राठौड़ प्रभु अनम्यूट कीजिए, डायरेक्टली आपको अनम्यूट करने का विकल्प है आपके सामने। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी, स्कॉन से वो कृष्ण भगवान का प्रार्थना का बुक चाहिए था। यस प्रभु, मिलता हमारे ग्रुप में। अब आप जो ग्रुप में हैं उसमें एडमिन है जो आपको मैसेज डाल रहे हैं, उनसे आप जस्ट एक मैसेज वो डेली डालेंगे आपको। हमारा एक साइट है, हमारा इस्कॉन मंगलुरु साइट है, वो साइट से आप लोग हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। भगवद गीता होना है, यस, जो एज इट इज़ है भगवद गीता सबके पास में घर में क्या रहना है, भगवद गीता कोशिश करके सबके पास में रहना है। वो मिलता है आपको जो भी प्रार्थना है। इवन हम लोग भी भेजते हैं भजन का। यस प्रभु बोलिए क्या बोल रहे हैं? वो भजन का और प्रार्थना का वो बुक चाहिए था। डेफिनेटली मंगलुरु वैष्णव पादावली बोलते हैं उसको। हमारे प्रभु जी से आप एडमिन हैं, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, हम लोग कल से, पूजा माता जी भी है, कल से हम लोग कोई भी एक वहां से वो बुक में से हम भजन सीखेंगे, भजन गाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कौन है? क्यों इतना चलो चलती हो? ठीक है, आज हम वैसे सब लोग अगर कुछ मेरे से एक नया टॉपिक लेंगे, स्पेशल टॉपिक। हाँ, काजल माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो भी मतलब मैंने देखा है कि जो भी कृष्ण जी और राधा जी को मानते हैं वो इस तरह का तिलक लगाते हैं अपने माथे पे, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। हरि बोल, क्या अच्छा सा प्रश्न है माता जी। ये तिलक का अर्थ क्या है माता जी? एक्चुअली तिलक क्यों लगाते हैं? एक तो सिंपल सा रीजन है माता जी कि हम भगवान के हैं। हाँ, हम भगवान के हैं, ये हमारा भगवान के है, ये सिंबल है। भगवान भी अब दूर 100 लोगों में हमको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो मेरा है। तो हम लोग किसी को अगर पसंद करते हैं तो वो अगर कभी कभी क्या करते हैं, यस वाइट शर्ट उसको पसंद है, हम वाइट पहनते हैं, रेड पहनते हैं, नहीं क्यों? अगले को पसंद है ना वो। तो वैसा ही हमारे कृष्ण भगवान के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली देखा गया तो ये जो तिलक है ऐसा जो लगाते हैं, ये तिलक का अर्थ ये है कि तिलक ये जो ऊपर के ओर हम लोग लगा रहे हैं, भगवान का चरण है। भगवान का चरण हमारे सिर पे है, और चरणों पे हम क्या चढ़ाते हैं? भगवान के चरणों पे तुलसी को चढ़ाते हैं। ऐसा चढ़ाना चाहिए। आप लोग भी घर में लड्डू गोपाल है, कृष्ण कन्हैया है, हाँ, चाहे विष्णु भगवान के, नरसिंह भगवान, कौन सा भी अवतार आपके घर में फोटो है, तो डेली आप क्या करना, तुलसी को चढ़ाना। लेकिन एकादशी द्वादशी को तोड़ना नहीं, पहले ही एक दिन पहले तोड़ के रख लेना। तो वो तुलसी का आकार हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो नीचे क्या है, ये तो चरण हो गए हैं, और ये नीचे जो है सो ये तुलसी है मैया। ठीक है काजल माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई डाउट? प्रभु जी कोई डाउट नहीं दिख रहे हैं ना आज? द्विवेदी प्रभु, हरे कृष्णा, जब चल रहा है, क्या बात है, हरि बोल। कभी कभी आ जाया करो क्लास में सुबह में जल्दी 6 बजे। एक्चुअली देखा गया तो अभी ये कौन सा, अच्छा मैं दामोदर का महीना चल रहा है आज का, ये महीने का इंपॉर्टेंस थोड़ा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये महीने का जितना फ़ायदा होता है उतना उठाना है।
ये महीना कार्तिक का महीना है, ये महीना अब 9th से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर हम भक्ति कुछ भी करते हैं, दान देते हैं, 1 रुपया अगर दान दे रहे हैं कहाँ पे भी टेम्पल में, तो उसको 1000 गुना रिटर्न आता है। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, एक बार मंत्र उच्चारण करे उसका 1000 बार रिटर्न आता है। लेकिन हम भक्त को रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? ये कार्तिक का महीना किसके नाम से है? कार्तिदा यानी स्वयं राधा रानी के नाम से है। राधा रानी जो स्वयं कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसलिए आज का महीना इतना श्रेष्ठ महीना है। ये महीने में हम जितना हो सका टेम्पल को जाना, वृंदावन हो या मथुरा हो या पुरी हो, जहाँ पे द्वारका हो, जहाँ पे आपके नियर बाई, जहाँ नज़दीक में आपका टेम्पल है, वहाँ पे जाना, ये धाम में जाना। अगर आप वहाँ पे जाएंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा सा महीना है। कोशिश करो जितना भगवान का नाम ये एक महीना भर, साल भर नहीं करे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी तो भी कर लिए तो इसका मल्टीपल होता है। और कुछ प्रतीक्षा माता जी कुछ चैट में आए हैं डाउट्स? क्विज का लिंक कहाँ पर मिलेगा? माता जी डाल देंगे प्रभु जी, माता जी या प्रभु जी। लविश कपूर प्रभु, क्या डाउट था आपका? थैंक यू। ये मेरा डाउट था। क्या डाउट था? कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज आप लोग कुछ डाउट नहीं पूछ रहे हैं। और कौन है यहाँ पे? आई एम बंगाली प्रभु। ये प्रभु जी कभी अपने आप को ऐसा मत समझो बंगाली, बल्कि हम सब भगवान वट वसुदेव कुटुंबम है, हम सब भगवान की ही संतान हैं। भगवान बोल रहे हैं ममई वांशो जीवलों के, आप सब मेरे ही अंश है। तो ऐसा ये मत समझो। मैं भी वेस्ट बंगाल से, शक्तिपदा गोराई प्रभु, आप भी वेस्ट बंगाल से है। हरी बोल। आप तो किधर से है? आप सीधा सीधा प्रभुपाद जी, हमारे चैतन्य महाप्रभु सब वहाँ से ही है। और राधे राधे प्रभु जी। तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मंथ और स्नानम यस के हिसाब से स्नातम से कार्तिक मंथ स्टार्टिंग डेट क्यों अलग अलग है? ये सना थोड़ा अलग रहता है प्रभु। कोई क्या करते हैं प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, वैष्णव कैलेंडर फॉलो करते हैं प्रभु जी। वो दांटलो एलागुंदी माకు తెలియదు తెలుగులో, तो वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, और क्या है काजल प्रमाता जी, आप कुछ डाउट है? प्रभु जी एक चैट बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शायद, जो कि अच्छा बोलिए ना माता जी, क्या है? वो किसी और ने पूछा है, मगर मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ो। तुलसी माला धारण करने का क्या प्रोसेस है? प्रोसेस कुछ भी नहीं है प्रभु। माता जी जो कोई भी प्रश्न पूछे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं सबको फिर से म्यूट करता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो तुलसी माला इसीलिए धारण करते हैं, जैसा हम भगवान के हैं पूरी तरह से बता दे रहे हैं। हम लोग कुछ नियम रहते हैं, वो नियम का हम लोग फॉलो करना है। वो नियम अगर हम लोग जरूर रातोड़ प्रभु म्यूट कर लो, तो नियम का हम लोग कुछ पालन करना है। मैं आगे जाके नियम बताऊंगा, वो 10वें अध्याय में, अध्याय जब चलता है जब मैं नियम बताऊंगा। तो तुलसी का ऐसे तो हम लोग धारण कर सकते हैं, ऐसा धारण नहीं करना बोल के नहीं है। लेकिन जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो 1 राउंड धारण करते हैं या 2 राउंड धारण करते हैं। दीक्षा के बाद में 3 राउंड बड़ी माला रहती है, वो 3 राउंड धारण करते हैं, ये ऐसा बताया गया। अब जैसे आप तुलसी का माला डाल लिए, तुलसी अत्यंत प्रिय है कृष्ण भगवान को, आप डाल लिए, आप समझो आप नॉन वेज खा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या करना, तुलसी माला अगर डाल लिए तो नॉन वेज पे अवॉइड करना। ऐसे चंद चीज़ है जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर ये है तो ये है कंडीशन। ये फैशन के वैसा आजकल नहीं मैं डाल लूँगा, मैं सबको बताने, वैसा नहीं है। हम भगवान के प्रिय बन रहे हैं। हमारा शरीर किसका है? भगवान का है। जैसा कुत्ते को पट्टा रहता है, कुत्ता क्या बाऊ बाऊ बोलता है, किसके लिए? उसके मालिक के लिए। हम तुलसी डाल लेते हैं, हम भी पुकार रहे हैं किसके लिए? हमारे मालिक के लिए, हाँ, हमारे भगवान के लिए। सैमसंग नहीं, श्याम का संग रहना है हमको। सैमसंग फोन के दीवाने हैं हम, दीवाना किसके बनना है? सैमसंग, श्याम संग के फोन के दीवाने रहना है। यस, हरि बोल। अब आगे बढ़िए। और क्या है काजल माता जी, कुछ और डाउट? धन्यवाद। नहीं। हाँ, अच्छा,
हरे कृष्णा प्रभु जी। ईर्षिता माता जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुस्से में है माता जी, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, प्रभु जी दीक्षा लेनी जरूरी क्यों है? हम दीक्षा के बिना भी तो भगवान की कर पूजा सकते कर हैं सकते। ना। यस, दीक्षा क्यों है? हमारे को मालूम हो गया भक्ति क्या है, हमारे को मालूम है कई सारे मंत्र हैं हमारे पास में, हम कौन सा भी मंत्र पढ़ के भगवत धाम जा सकते ना। यस माता जी, ये डाउट आता है, लेकिन हमको 12वें चौथे अध्याय में भगवान बात बोले, एवं परंपरा प्राप्तम, यानी एक्चुअली देखा गया तो हम लोग क्या सही है क्या गलत है नहीं मालूम, हम क्या करेक्ट कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, तो हम एक गुरु के पास में जाना चाहिए। कभी कभी हम लोग मनोधर्म, मन में मन गढ़ंत एक कहानी बना लेते हैं यही सही है, तो ये सही है या गलत है कौन बताएंगे आपको? ईर्षिता माता है जब ईर्षिता माता जी कौन बताएंगे? और जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप बोलते थे देखो मट्टी मत खाओ, देखो ये चॉकलेट मत खाओ, जब माँ बाप हमको गुरु शिक्षा दे रहे थे, जब स्कूल में गए तो स्कूल में भी हम लोग क्या करें, भौतिक दुनिया में पैसा कमाने के लिए ही हम स्कूल में ज्वाइन हो रहे, कॉलेज में ज्वाइन हो रहे, अच्छी सी नौकरी के लिए। तो जब हम लोग टीचर को यस बताइए 2+2 होता है 4, हम लोग मान रहे हैं उनको, वो जो बोले हैं अंधी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। क्यों? भौतिक डिग्री प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे भगवत धाम वापस जाने के लिए गुरु हमको बताएंगे माता जी क्या सही है क्या गलत है। ठीक है माता धन्यवाद प्रभु जी। जी। बोलिए प्रभु जी माता जी, चैट सुन रहा बॉक्स में हूँ। प्रश्न है। नहीं, माता जी का प्रश्न कार्तिक पूरा हो गया। ईर्षिता माता जी जी आपका डाउट। कुछ चैट बॉक्स में धन्यवाद प्रश्न। प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, चैट बॉक्स में क्या है माता जी? प्रतीक्षा माता जी। अ, कार्तिक मंथ इम्पोर्टेंट रूल बताइए प्रभु जी, अभी बैरल पूछ रहे हैं। और वैष्णव कैलेंडर कहाँ से मिलेगा? अरे ऐप है प्रभु और वैष्णव। एक प्रश्न और है, एकादशी फास्टिंग के ऊपर। हरी बोल वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। जैसे कि वैष्णव कैलेंडर कहाँ मिलेगा, हमको बाहर नहीं जाना है, वैसे तो अब हमारे टेंपल में भी तो ख़त्म हो गए हैं, तो वो एक्चुअली आपका ऐप है प्रभु। जैसा व्हाट्सअप कैसा डालिए फ़ोन में, वैसा वैष्णव कैलेंडर आप जस्ट मार लो, एक अच्छा सा ऐप आ जाएगा। वो ऐप में एकादशी कब है सब डिटेल में सब आपको आ जाएगा, उसका ज़्यादा सा टेंशन नहीं है, आपके फ़ोन में ही है वैष्णव कैलेंडर, जस्ट आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब सेकंड प्रश्न क्या था? एकादशी के बारे में बोलना है। और क्या कार्तिक? यस माता जी, कार्तिक के बारे में बोला ना माता जी। एक्चुअली ये जो चतुर्मास है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जैसे श्रावण है, ये सब हम लोग अभी तक जो आए हैं 4 मास है, ये जो साल भर में हम लोग कभी भी बिजी है प्रभु जी, भक्ति हमारे में सीधा नहीं कर सक रहे हैं, भक्ति में हम लोग का प्रगति नहीं कर रहे हैं। क्या करना? तो भगवान बोले कंसिडर करे, ठीक है ये जो महीना है दामोदर का महीना है, यहाँ पे एक लीला हुई न, दीपावली के दिन एक लीला हुई। लीला क्या हुई? स्वयं कृष्ण भगवान जो नन्हे से कृष्ण भगवान थे, वो यानी एकदम 3 साल 3.5 साल जो ऐसा, वो एकदम छोटे से जब कृष्ण भगवान थे, वो क्या कर रहे थे? नटखट थे, हम सबको मालूम। वो सब जगह वट क्या कर रहे थे? इधर उधर से माखन चुराना, ये करना वो करना। तो ये बोल रहे थे इनकी मैया क्या करे, अरे मेरा कान्हा इधर उधर जाके माखन चुरा रहा है, वैसे तो ये दुष्टि ही भगवान की है, फिर भी हम भगवान को बोलते हैं माखन चोर, चोर बोल के बुलाते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो अब मैया परेशान, तो मैं क्या करूँगी? ऐसा दिख रहा है कि मेरे हाथों से मैं अब माखन बनाऊंगी, मेरे कान्हा को दूंगी। देन फाइनली कान्हा नींद में से उठ गए। वो तो सुबह सुबह उठ के बढ़िया सा माखन कर रहे थे, तो वो सुबह सुबह उठ गए। कौन? स्वयं कृष्ण भगवान उठ गए। अब माँ के पास में जाके दूध के लिए यस वो रोने लगे। अब माँ के ऊपर चढ़ गए और माँ के स्तनों से दूध जब पी रहे थे, वहाँ पे जहाँ मैया क्या करे, दूध को रखे, दूध को जैसे ही रखे, वो दूध को इतना गुस्सा आ गया, अगर कृष्ण भगवान जाके माँ का पूरा दूध पी लेंगे तो मेरा क्या होगा? वो फूट फूट के रोने लगा, वो उबल गया, सुसाइड कर लूंगा। तो वो क्या करा? सुसाइड कर लूंगा यानी उबल गया। जैसे ही माँ देखे कि ये दूध उबल रहा है, कृष्ण भगवान को छोड़ दिए, सीधा वहाँ पे दौड़ दौड़ के चूल्हे के पास में चले गए। कृष्ण भगवान नाराज हो गए, मेरी माँ को मेरी सेवा से ज्यादा दूध की चिंता है। मैं कौन हूँ?
कृष्ण भगवान को गुस्सा आया, वो क्या करे, लकड़ी लेके दीपावली के दिन ही ये लीला हुई। लकड़ी लेके क्या करे, पूरे जितने भी दही मटके जो बने हुए थे वो सब फोड़ दिए। जैसे ही फोड़ दिए, देन अब ये जैसे ही फोड़ दिए, वो क्या हो गया, माँ को गुस्सा आ गया। माँ क्या करने लगी, अब मैं तुमको बांध दूंगी उक्कल से, उक्कल बंधन जो हम लोग बोलते ना, बांध दूंगी। अब रस्सी दुनिया भर के वहां पे जितने भी रस्सियां थे भगवान को बांधने की कोशिश कर रहे हैं माँ, लेकिन बंद नहीं सक रहे हैं। रस्सी छोटी 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 पड़ रही है। अल्टीमेटली जब वो रिक्वेस्ट करे कि हे कान्हा, प्लीज प्लीज क्या हो रहा है ये, जब माँ का निस्सहाय परिस्थिति में देख के जब वो रिक्वेस्ट करे तो वो स्वयं बंध गए। तो वैसा भगवान को हम जानना इतना आसान नहीं है। भगवान को अपने मर्जी से हम नहीं जान सकते। जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई, जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान को हम नहीं जान सकते। जैसा सूरज को हम देख सकते क्या, टार्च लगा के रात में सूरज कहाँ गए, मैं टार्च है मेरे पास में, तुम कहाँ गए, नहीं देख सकते। सूरज को सूरज की रोशनी में ही सूरज को देखा जाता है। वैसा ही भगवान की कृपा से ही हमको गुरु मिलते हैं। उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। भगवान ऐसे है, जैसा अभी ईर्षिता माता जी प्रश्न पूछे, गुरु क्यों? अरे भैया, भगवान गोरे है, भगवान काले है, भगवान दयालु है, भगवान नटखट है, कौन बोले? हमारे आचार्य बोले। आचार्य बोले तो ही हमको उनके बारे में मालूम हुआ। डायरेक्ट तो स्वयं भगवान तो हमको नहीं बोले। कहीं ना कहीं हमारे आचार्य शास्त्रों के माध्यम से उन बारे में वर्णन करे। तो जब हम गुरु के पास में जाएंगे, हे गुरु मेरे को बताइए, देन हम ये जान पाएंगे क्या ये रास्ता करेक्ट है, मैं जो जा रहा हूँ क्या ये भगवत धाम जाएगा। ये जो मैं GPRS फोन में लेके हम लोग कहीं कहीं दिल्ली जाना है, यूपी जाना है, तो आजकल GPRS आ गया है, जस्ट मैप, गूगल मैप ऑन करे चले गए। तो वैसा भगवत धाम वापस जाना है तो हमारा GPRS कौन है, गुरु है। गुरु बोलते हैं ये रास्ते से आप जाओ। तो कार्तिक महीना जैसे ही उनको उकल में बंद दिए, ये तो सबको मालूम है, वो एक श्राप से 2 पेड़ वहां पे थे, वो सब आपको मालूम है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कार्तिक का महत्व इसलिए है, अभी बोला ना माता जी, कि ये महीना स्वयं राधा रानी को इतना प्रिय है और कई लीलाएं हुए हैं। और हम लोग सनातन धर्म बोल लेते हैं, हमको ज्यादातर दीपावली आ गई, क्यों? देखो पटाखों के लिए दीपावली आई, पटाखे जलाना है, बस इतना ही मालूम। लेकिन हमको कई बार ये नहीं मालूम, जैसा गणेश बीच में आ गए, गणेश भगवान क्यों, देखो अगले वर्ष तो जल दिया। अरे भैया, गणेश भगवान आए, बढ़िया सा भजन करो, भगवान की अच्छा सा पूजा करो। नहीं, वो नहीं करेंगे। वहां पे डीजे लगाएंगे, गाने, पिक्चर के गाने लगाएंगे और नाच रहे हैं। और वो ना प्रभु जी, नवरात्रि आ गई है, क्यों? गरबा। अरे गरबा के लिए थोड़ी नवरात्रि। अरे भैया, माता वट दुर्गा माता को क्या प्रिय है, क्या करना है, हमको नहीं मालूम। तो वैसा हम लोगों को कार्तिक में के बारे में अच्छा सा आपको मैं माता जी को भेजूंगा और पूरा बुक आपको भेजेंगे। दामोदर, आज का महीना हम लोग क्या करना, सुबह नहीं तो शाम में दीप देना भगवान को कुछ ना कुछ। पूजा सरकार माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। देखो जो पूजा सरकार माता जी अभी फोटो में बता रहे हैं, वो जो कान्हा जी को हम लोग दिया बताना। कैसा बताना? चरणों को 4 बार, पेट को 2 बार, मुंह को 3 बार, ऐसा दिया बताना। भगवान को दिया बता रहे हैं, पूरे शरीर को 7 बार, ऐसा कुछ बताया गया। वो विधि के साथ में हम एक अच्छा सा भजन गाना, नमामीश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत कुंडलम। प्रतीक्षा माता जी, आपको आता है ये भजन? तो ये नमामीश्वरम दामोदर अष्टकम कल गाइए, अगर जिसको भी आता है। प्रभु जी कल क्लास देख के हाँ, कल गाइए, देख के गा लेंगे। हाँ, देख के कल गाइए, कल जी हम लोग प्रभु। डिस्प्ले करेंगे। तो ये क्या करना माता जी, हाँ प्रभु जी, ये कार्तिक का महीना हमारे लिए ऑफर का महीना है। जैसा हम लोग मेगा माल में जाते हैं, 1 खरीदो 2 फ्री, वैसा आप भगवान बोल रहे हैं 1 माला कर ले भैया, ये 1 माला के बदल में तेरे को 100 गुना प्रॉफिट दे दूंगा। कुछ भी दान करो। अगर दान करने के लिए मंदिर नहीं, नजदीक नहीं है, डेली 1 रुपया निकालो, पूजा के घर में एक छोटे से उसमें रखते जाओ। फाइनली किसी दिन मंदिर में जाएंगे, वहां डाल के, वहां दान, यह श्रेष्ठ है ना। इसलिए ये हम पूरी तरह से उसका फायदा उठाना। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी।
हो गया, ये एक डाउट बोला मैं, दूसरा बोला। तीसरा, एकादशी। एकादशी के दिन क्या है प्रभु? हर एक एकादशी जितना हो सके उतना हम लोग, ऐसा बताया गया। एकादशी की एक अच्छी सी कहानी है, लेकिन वो नहीं डिस्कस करूंगा। एकादशी के दिन हम लोग जस्ट क्या करना है, अब जैसे कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको शरीर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो कभी कभी बीमारी नहीं आने के लिए डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप क्या करो, व्रत करो। तो व्रत करना हमारे लिए क्या होता है, उस दिन हम लोग कुछ खाते नहीं, खाए नहीं तो जो भी बचा कुचा यहाँ वहाँ रहता है वह सब चले जाता है। तो वैसा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो व्रत करना 15 दिन में एक बार बहुत अच्छा है। साइंटिफिकली इट वाज ऑल्सो प्रूवन। एंड फाइनली एकादशी क्यों? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, अलग अलग एकादशी है। एक बार अगर यानी हमारे पूर्वज अगर कोई लोक में दंड मिल रहा है तो वो दिन अगर एकादशी कर लिए तो वो पूर्वजों का उद्धार होता है। ऐसा अलग अलग एकादशी स्वयं धृतरावट, स्वयं धर्मराज, स्वयं पंच पांडवों के जो वट भाई है, जब वो यज्ञ कर रहे थे, वो स्वयं कृष्ण भगवान को पूछे ये एकादशियों का महत्व क्या है। तो एक एकादशी का एक एक महत्व है प्रभु। ऐसा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसा हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करें तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉस को क्या पसंद है वो करते हैं। हम पत्नी परिवार में रहती है, क्या करती है, मेरे पति को क्या करना है जो मैं पति को प्रसन्न कर सकूं। तो वैसा हम हमारे ठाकुर जी को क्या करके हम प्रसन्न कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एकादशी का महत्व है। एकादशी के दिन अगर हम कोशिश करके व्रत रहेंगे, व्रत रह के अगर उस दिन अगर हम लोग तुलसी को नहीं तोड़ना, तुलसी के सामने हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कुछ मंत्र भगवान को बुला रहे हैं, यानी इसका मतलब भगवान बहुत आनंद में है। भगवान के लिए ये बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है ना। वैसे तो भगवान बोले हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सततम कीर्तयन्तो मान, रेगुलरली नाम लो। आप अगर सो रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर भी मेरा नाम लो, आपको वैकुंठ जगत में आना है, तो ऐसा बोले हैं। हरे कृष्णा। और कोई डाउट? फिर भी मैं और बताऊंगा, एकादशी के एक दिन पहले एकादशी का महत्व बताऊंगा। एनी अदर डाउट? हरे कृष्णा। फर्स्ट 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग प्लेबैक मिलेगा क्या? यस माता जी मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा। कार्तिक मंत्र का रूल्स कुछ भी नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है। सिर्फ शाम में नहीं तो सुबह में दामोदर अष्टकम है, वो अष्टकम प्रतीक्षा माता जी है, तो जो भी मनीष प्रभु है वो आपको भिजा देंगे ग्रुप में। वो नहीं तो आप ग्रुप में भी मारना, दामोदर अष्टकम अच्छा सा वो गाते हुए हम लोग को दीप भगवान को दिखाना है, ठीक है ना। और क्या है? राधे राधे प्रभु जी। वैष्णव कैलेंडर कहाँ से मिलेगा? वैष्णव कैलेंडर तो मिलेगा प्ले स्टोर से, वो भी बोल दिया आपको। कुसुम माता जी यस, वो तो एकादशी के बारे में बोल दिया। राइट, डन। और कुछ भी डाउट नहीं है ना? जी नहीं प्रभु जी, अब ओके, नहीं डन। है। हरे कृष्णा माता जी। पूनम माता जी, हरि बोल माता जी। सर एक बार सबका नाम ले लूंगा, तो कौन कौन ज्वाइन हुए जरा मैं देख लूंगा। डेली मैं नाम लेके एंड करता हूँ। काजल सोनकर माता जी हरे कृष्णा, तरुण राठौड़ माता जी हरे कृष्णा, प्रतीक्षा माता जी थैंक्स फॉर योर सेवा, फिर से आप जुड़ गए हैं। पवन कुमार प्रभु हरे कृष्णा। ये रियलमी माता जी कभी आप नाम चेंज कर लो। सुशील गुप्ता माता प्रभु जी हरे कृष्णा। बढ़िया सा अच्छा सा आप डॉक्टर पता नहीं। रवि कुमार रॉय प्रभु जी हरे कृष्णा। उषा श्रीवास्तव माता जी हरे कृष्णा। हेमा माता जी हरे कृष्णा, ज्वाइन हो गए आप। महेश्वरी हरि बोल, फिर से ज्वाइन हो गए परिवार। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब आप लोग मेरे साथ में हैं। हरि बोल। महेश्वर त्यागी प्रभु हरे कृष्णा। राजपूत प्रभु हरे कृष्णा। पूजा माता जी मैया हरे कृष्णा। स्नेह नंदिनी माता जी हरे कृष्णा। सैमसंग जो भी है, हमको शाम का संग रहना है, फिर भी आपका संग है शाम संग चलो शाम, चलो ठीक है। हरे कृष्णा। रामपुर प्रभु हरे कृष्णा। और विनोद प्रभु हरि बोल, आप वीडियो ऑन करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, कभी कभी दर्शन दिया करना। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। शिवम शर्मा प्रभु, ईर्षिता माता जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए। हरे कृष्णा प्रभु। और कौन है? देवांशी प्रभु और स्वपन प्रभु, अजीत प्रभु हरे कृष्णा। क्या बात है, सब लोग फिर से ज्वाइन हो गए मैक्सिमम। अमित कुमार प्रभु, प्रशांत शर्मा प्रभु, और कौन है? शिव प्रभु हरे कृष्णा। पूनम माता जी तो हो गए। शर्मा माता जी हरे कृष्णा। झांसी ऑफिस का नंबर है जो भी है, झांसी माता जी हरे कृष्णा। सागर पाला प्रभु हरे कृष्णा। धर्मेंद्र सिंह प्रभु हरि बोल। शंकर सिंह प्रभु तो आप फिर से ज्वाइन हो गए प्रभु जी, ये बार तो जब का जब ही भेज देंगे, मेरे को याद है। दिव्या गुप्ता प्रभु, कल नहीं आए शंकर सिंह प्रभु आप, लेवल 2 में हम आपका इंतज़ार कर रहे थे।
राकेश गुप्ता प्रभु, MS के प्रभु, श्वेता माता जी प्रभु, मनीष कुमार प्रभु, हरी बोल, आप तो हमारे एडमिन हैं। सुमन सिंह प्रभु, रमेश चंद्र प्रभु, और कौन है यहाँ पे? कुसुम माता जी, हरी बोल, हरे कृष्णा। एंड हेमंत प्रभु, चंद्रजीत प्रभु, सभी को हरे कृष्णा। जिसका नाम मैं नहीं ले सका उनको भी, देव महाराज प्रभु, आशा जिंदल माता जी, श्यामली, ये जितने भी, कुसुम माता जी, सभी को हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरूपश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद। हरे जय। कृष्ण हरे कृष्ण। कल से हम लोग क्लास के बाद में अगर सबके डाउट्स नहीं रहेंगे तो मैं एक स्पेशल टॉपिक लूंगा, गीता को प्रैक्टिकली कैसा लाइफ में अप्लाई करना। 7 बजे के बाद में 15 मिनट लूंगा, कोशिश करके अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण।